जय हिंद मेरे साथियों। तो एक बार सभी के सभी जय हिंद कर दो, कमेंट पे लिख के बता दो, क्योंकि भाई हम भारतवासी हैं, भारत देश में रहते हैं और ये देश जैसा भी हो लेकिन है तो हमारा ही। और क्यों ना आज कोई एक ऐसा काम किया जाए जिसपे हमारे भारत देश को ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली को, हमारे माँ बाप को, सबको गर्व हो। तो आज हम अपने एंटोनिम सिनोनिम की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मैंने तुमसे वादा किया था कि तो मैं 1000 एंटोनिम सिनोनिम करवाऊंगा और 4 क्लासेस होनी है। 2 क्लासेस हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है, तुम्हें दिख भी रहा है, और इसके बाद एक लास्ट होगी। और ये जो 4 क्लासेस है इनको जब तक मैं खत्म करूंगा तो तुम्हारे 1000 नहीं, कम से कम 1500 इतने तो आराम से हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे तुम्हें करवा रहा हूँ। 1000 तो केवल लिखे हैं, असली में बहुत सारे मैं करवा रहा हूँ। और ये मेरी गारंटी कि भाई इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारे एग्जाम में। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे तुम्हारे सीजीएल में, या तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, मार्क्स फुल आएंगे, याद रखना। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रीवियस सर हैं, तो इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो इसी से तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम फंसेंगे। तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें याद आएगी, अरे अतुल सर से पढ़ा था, उन्होंने बता दिया। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं भाई। और पहला है हमारा इम्पेटस। इम्पेटस मतलब क्या होता है? अगर किसी ने पहले की क्लास देखी है तो मुझे बताते हुए चलो कॉमेंट्स में। पहले सबके सब जय हिंद लिखो और मुझे कॉमेंट्स में आंसर बताते हुए चलो। इम्पेटस मतलब क्या होता है? अंदर की ड्राइविंग फोर्स जो हमको ड्राइव करती है। तो अंदर की ड्राइविंग फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं जो मोटिवेशन होता है हमारा। अब क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है तो उस पर मैं 2-3 वर्ड्स एक्स्ट्रा करवा देता हूं, जैसे जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। जैसे इसी को बोलते हैं स्टिमुलस, जो हमको स्टिमुलेट करता है या जो हमको इनकरेज करता है, हमको प्रोत्साहित करता है किसी काम को करने में। तो इसका हमको सिनोनिम बताना है और सिनोनिम है स्टिमुलस। देखो, हम 4 क्लास करेंगे। पहले की जो 2 क्लासेस थी वो एंटोनिम बेस्ड थी, मतलब उन पे हमको एंटोनिम बताने थे, अपोजिट बताने थे। और जो अब की 2 क्लास होगी लास्ट की, एक आज की और एक कल की, इस पे हमको सिनोनिम बताने हैं ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो एंटोनिम सिनोनिम, 2 क्लास एंटोनिम की हुई, अब 2 क्लास हम सिनोनिम के रख रहे हैं। तो इस पे तुम्हें सारे के सारे सिनोनिम बता रहे हैं। बताऊंगा मैं सारे वर्ड्स ही, लेकिन थोड़े दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना? सही है। तो तुम्हें सिनोनिम बताना है। तो इम्पेटस मतलब स्टिमुलस, सही है, जो हमको फोर्स करे, जो हमको कुछ काम करने में उत्साहित करे। चलो, अब टायरिनी मतलब होता है, मीनिंग सबके बताऊंगा बट अब हमको सिनोनिम छांटते हैं, तो सबके सब सिनोनिम को चूज करना। टायरिनी मतलब होता है क्रुएल्टी, जो क्रूर व्यवहार करता है। मॉडेस्ट तो सबको पता है, ऐसा व्यक्ति जो सिंपल होता है। हम बोलते ही भैया बड़ा ही मॉडेस्ट इंसान है, शालीन है जो। मजा आएगा आज पढ़ने में। मैं चाहता हूं कि सबके सब बिल्कुल दिल से पढ़ें और मजेदार तरीके से पढ़ें। भाई एक ही लाइफ है, उसको खुश होके नहीं पढ़ा तो क्या किया? मोरोस, मोरोस मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा ही ग्लूमी है, जो कि बड़ा ही सैड है, जो बड़ा ही होपलेस है। बेचारा होपलेस इंसान है, होप नहीं है। जो बड़ा ही डिजेक्टेड है, जो डिसमल है, जो डिसमे है, जो मॉर्नफुल है, या जो मेलनकली है। इन सब का मतलब है ऐसा इंसान जो बहुत ही दुखी है, सैड है, दुखी हारी आत्मा है। लो, दुखी हारी आत्मा, तो दुखी हारी आत्मा नहीं बनना है, मोरोस नहीं बनना है हमको। हमको एनर्जेटिक बनना है, इंथुजियास्टिक बनना है। तो हमको आ चुका है। अब नेक्स्ट है स्लैक। हमको सिनोनिम चूज करने हैं। सिनोनिम मतलब जो पर्यायवाची हो। अब स्लैक का मतलब क्या होता है? देखो, स्लैक में आ रहा है लैक, तो ऐसे याद रखो जिसमें लैक हो, जोश का लैक हो, मतलब सुस्ती हो। तो सुस्त इंसान, जोश नहीं है उसमें, कमी है, लैक है उसमें जोश का। मतलब ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल बोल सकते हो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब उदासीन है, यहां पे लिख देता हूं, उदासीन व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बड़ा ही अपैथेटिक होता है, किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति लैकेडेक्सिकल होता है, पढ़ा भी था। ऐसा व्यक्ति ही केयरलेस होता है, यहां पे लिख लेता हूं, केयरलेस है। तो ऐसा व्यक्ति जो सुस्त हो, उदासीन हो, इनडिफरेंट हो, केयरलेस हो, अपैथेटिक हो, लैकेडेक्सिकल हो, तो उसको किसी से मतलब नहीं है, सुस्ती है, सुस्ती भरा इंसान है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस। जो केयरलेस इंसान है, देखो लिखा भी यहाँ पे केयरलेस है जो। अब आता है बारबेरियन। देखो, बारबेरियन मैंने बताया है, बार बार याद रखना, बारबेरियन बार बार बताया है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है। बारबेरियन मतलब होता है ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा लड़ाकू होते हैं, बहुत ज्यादा असभ्य इंसान होते हैं। तो लिख लेता हूं, बारबेरियन मतलब असभ्य इंसान।
असभ्य और लड़ाकू इंसान जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही होते हैं जो सैवेज होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही होते हैं जो इम्पोलाइट होते हैं या इनफॉर्मल होते हैं, जिन्हें कोई तमीज नहीं है। और याद रखना, मैंने तुम्हें बताया भी था, जो सैवेज होता है, हम बोलते भी किसी को अरे वाह क्या सैवेज रिप्लाई दिया है, तो ये तारीफ नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। सैवेज रिप्लाई मतलब क्या असभ्य रिप्लाई दिया है, मतलब तमीज नहीं है बिल्कुल रिप्लाई करने की। तो सैवेज पॉजिटिव मानते हैं लेकिन होता है नेगेटिव वर्ड है, तो उसको बोलते हैं बारबेरिटी, जिसका अंदर क्रुएलिटी हो। जो लड़ाकू होते हैं, जो पहले के लड़ाकू लोग थे जो बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह करते थे, उनको बोलते थे बारबेरियंस। अब आता है कीन। कीन मतलब होता है जिसको किसी काम में पैशन हो, जो पैशनेट होता है, ऐसा बंदा जो पैशनेट हो, जैसे मैं हूं इंग्लिश के लिए और तुम हो अपनी जॉब के लिए। ऐसा व्यक्ति जो आर्डेंट होता है, इसी को बोलते हैं जो जिज्ञासु है। इसको अच्छे से लिखता हूं, जिज्ञासु व्यक्ति है ना, जो जिज्ञासु है, इसी को बोल सकते हैं जिसको बड़ा ही किसी चीज में, जो इंक्यूजिटिव है, जो क्यूरियस है, बोल सकते हैं भाई क्यूरियस इंसान है भाई। इसी को बोल सकते हैं जो फरवीड है, जो फर्वेंट है। इन सब का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी काम को लेकर। सही है। और एक्टिव मतलब तो सबको पता है, जो सक्रिय है। और इसका अपोजिट क्या होता है, जो निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है, डोरमेंट होता है, लेजी होता है। तो देखो कितना इजी है, आ गया। तो मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगा भाई, सच बता रहा हूं, एक वर्ड तो मैं आंसर बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स भी बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा हैं, जो एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ पढ़ते रहो और इन वर्ड्स को देखते रहो। जो नोट कर रहा है वो नोट करते रहो, और बाकी पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगी। तो इसलिए पढ़ते रहो साथ साथ। जब टीचर के साथ पढ़ते हो तो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ, जहां जहां पे मुझे टाइम मिलेगा, देखो बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, लेकिन जहां पे मुझे टाइम मिलेगा वहां पे मैं बताते हुए चलूंगा, और जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स भी करवाने हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं अपने नॉलेज की बेस पे बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं ऐसे वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं, तो अपने नॉलेज के बेस पे सारे के सारे वर्ड्स लिख रहा हूँ, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडजर्न मतलब होता है किसी काम को टाल देना, स्थगित कर देना। और ये जो मैं हिंदी मीनिंग लिख रहा हूँ, इंग्लिश में वर्ड्स लिख रहा हूँ, तुम्हें किसी बुक पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस की बात है, रटने की बात नहीं है। तो किसी काम को स्थगित कर देना, एडजर्न कर देना। जैसे मैंने बताया भी था, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, आज के लिए जो हमारा कोर्ट है वो स्थगित होती है, तुमने मूवीज पे सुना होगा। तो किसी काम को डेफर कर देना, किसी काम को डिले कर देना, मतलब बाद में कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना, उस काम को आगे टाल देना, उसके लिए हम बोल सकते हैं पुट ऑफ भी बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो पक्का याद करना। प्रोक्रेस्टिनेट, ये भी बड़ा आता है, मतलब उसको टाल देना, टालना। तो किसी चीज को स्थगित करना, टालना, पोस्टपोन करना, डिफर करना, डिले करना, आगे इसको बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एडजर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डेफर। देखो डेफर मतलब किसी चीज को टाल देना, बस इजी है। स्टिमुलेट तो अभी हमने पढ़ा था, किसी को मोटिवेट करना या किसी को इनकरेज करना, मतलब किसी को उत्तेजित करना या किसी को प्रोत्साहित करना। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उन दोनों के लिए मैं करवा रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। तो तुम्हारे लिए एक मिनी बुकलेट ही मैंने बना दी है इन 4 क्लासेस में, जिसपे हिंदी इंग्लिश और जितने भी तुम्हारे आते हैं वो सब के सब मैं बता रहा हूं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ख्याल है भैया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस तुम क्लास को देखते रहो, उसके बाद एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना और सब कुछ हो जाएगा तुम्हें। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एज मच कॉन्टेंट एज पॉसिबल इन हिंदी। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में सब कुछ बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा हिंदी में ही बोलूं। एक्सपेडाइट मतलब होता है जब हम तेजी से कोई काम करते हैं, तो तेजी करना है ना, तेजी से करना या कोई काम में तेजी करना, इसका मतलब उसको हिस्टन करना। हिस्टन सबको पता है, इसी के लिए हम बोलते हैं ब्रिस्क। हम बोलते भी तो ब्रिस्क वॉकिंग करो, मतलब तेज तेज चलो, या इसी को बोलते हैं बैरल। जैसे तुमने देखा होगा बैरल होता है जहाँ पे हम कोई भी सामान रखते हैं, जहाँ पे शराब वगैरह होती है, बैरल होता है। तो सिलेंडर टाइप का होता है, तो उसको तुम लुढ़काओगे तो कितना फास्ट लुढ़केगा वो। तो बैरल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फास्ट करे, ऐसे याद रखो। और बार्टर मतलब तो होता है एक्सचेंज करना।
तुम सबको पता है बार्टर सिस्टम पहले चलता था, एक्सचेंज, पहले पैसे तो होते नहीं थे तो एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता था कि भाई मेरे पास कपड़े, मैं तुझे कपड़े दूंगा और तेरे पास अगर कोई अनाज है तो तू मुझे अनाज दे दे, तो चीजों का एक्सचेंज होता था, तो उसको बोलते हैं बार्टर, बार्टर सिस्टम। चलो अब आता है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब बताना कोई मुझे, अगर किसी को ऑब्ट्रूसिव का मतलब पता है तो। ऑब्ट्रूसिव मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नोटिसेबल हो, जो दिखे हमको, जो विजिबल हो, जो प्रोमिनेंट हो। अब कोई प्रोमिनेंट है, स्पष्ट है, तो वो चीज हमको दिखेगी, तो ऐसी कोई चीज जो स्पष्ट हो, ऐसे बोल सकते हो, जो हमको दिखती है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो इसका सिनोनिम है प्रोमिनेंट, है जो लिखा भी दिया है। अब इसका, अच्छा, परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो व्यापक है, जो हर जगह है, हर जगह फैली हुई है, वाइड स्प्रेड है। एक्सक्लूसिव बोलते हैं ना, एक्सक्लूसिव कंटेंट, मतलब जो अनन्य है, जो तुम्हें यहां मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा, अनन्य उसी को बोलते हैं। जो ओनली है, जो यूनिक है, जो अनशेयर्ड है, मतलब इसके अलावा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा बड़ा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो मैं यूट्यूब में लेके आ गया हूँ, वरना तो ऐसे क्लासेस पेड क्लासेस में करवाते हैं, पेड कोर्स में, और मैं तुम्हारे लिए फ्री में लेके आता हूँ, क्योंकि भाई दिल से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिल से लेके आता हूँ। फिकल मतलब होता है, मैंने बताया भी है, अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ओपिनियन, सो यू रियली कांट रिलाई ऑन हिम। तो ऐसा व्यक्ति जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसी को बोलते हैं फिकल। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बड़ा ही वियर्ड होता है, सनकी होता है, सनकी बोल सकते हो, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, जो अनस्टेबल होता है। भाई सही बात है, जो चेंज होगा वो अस्थिर होगा, अनस्टेडी होगा, एक जगह में स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मर्क्यूरियल होगा, जैसे मरकरी होती है, एक जगह में स्थिर नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही विम्सिकल होगा। तो ये व्यक्ति वो होता है जो चेंज होता रहता है, जो एक जगह बैठता नहीं है, इसको बोलते हैं फिकल। याद रहेगा बस। देखो कितना इजी है, मैं तुम्हें करवाता रहूंगा और फिर बता रहा हूं ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, तो इस पे फोकस करते रहो। अच्छा, अब कनेंड्रम का मतलब बताओ, इसका सिनोनिम क्या होगा? सबके सब कमेंट पे, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में बताते रहो, मैं सबके फिर बाद में कमेंट चेक भी करता हूं। तो कनेंड्रम मतलब होता है पहेली, पहेली। और पहले हमको पहेलियां बड़ी पसंद थी, इसी पहेली को बोलते हैं जो रिडल होती है, रिडल को ही पहेली बोलते हैं, पजल बोलते हैं, इसी को इनिग्मा बोलते हैं। और पहेली क्या करती है, हमको कंफ्यूजन में डाल देती है, तो इसी को बोलते हैं कंफ्यूजन। अब तुम सबको पता है इसका सिनोनिम है रिडल। मैंने बताया भी था कि रिधि नाम की लड़की बड़ी ही पहेलियां करती है, पहेलियां सुलझाती है, ऐसे भी याद करवाया था तुम्हें। अब आता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी सबको पता है, इसका मतलब होता है जो ट्रेजिडी हो जाए, कहीं कुछ दुर्घटना घट जाए, आपदा हो जाए कहीं पे, है ना, इसी को बोलते हैं जो डिजास्टर हो जाए, कहीं पे कुछ कैलिमिटी आ जाए, और कैटास्ट्रॉफी तो लिखा ही है वहां पे। अच्छा, इसी का मतलब होता है, हिंदी में लिख लू तो दुर्घटना किसी के लिए, आपदा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, अरे फिर से वही हो गया। आपदा, सही है। और कोई हादसा, हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, है। तो ये सब इसके मतलब होते हैं। अब अरे क्विबल, अरे क्विबल मतलब होता है आर्ग्यू करना, किसी से लड़ाई करना, आर्ग्यू, या ऑब्जेक्ट करना, मतलब बहस करना। जब तुम किसी से बहस करते हो, आर्ग्यू करते हो, या कभी ऑब्जेक्शन कुछ उठाते हो, तो उसी को बोलते हैं क्विबल, याद रहेगा। और सरप्टिशियस मतलब होता है गुप्त तरीके से किया गया, गुप्त रीति से किया गया काम, तो गुप्त रीति से किया गया कार्य, इसी को बोलते हैं सरप्टिशियस। मतलब ऐसा, ऐसी कोई चीज जो बड़ी ही सीक्रेट हो, अरे भाई साहब, जो बड़ी ही कोवर्ट हो, क्लैंडिस्टीन हो, फर्टिव हो, बहुत सारे वर्ड्स तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सिनिस्टर। अरे सिनिस्टर 6 याद होगा, और सिनिस्टर एक मूवी भी है, बहुत बढ़िया है। सिनिस्टर मतलब ऐसा व्यक्ति जो इविल है, जो पापी है, पापी दुष्ट, है ना, तो पापी व्यक्ति सिनिस्टर। पापी को अच्छे से लिखना है, और बताओ कोई दिक्कत है तो भाई फिर से लिख लेता हूं। मैं चाहता हूं कि अच्छे से नोट्स बने जब कर ही रहे तो।
अच्छा, तो इसका सिनोनिम होगा इविल, जो इविल है, पापी है। अच्छा, प्लीसेंट मतलब तो सबको पता है, जो बहुत ही सुखद है। प्लीसेंट है मतलब जो आंखों के लिए बड़ा ही प्लेजरेबल है, आनंददायी है, मजा ही आ जाता है जिसको देख के। इम्पास, इम्पास मतलब होता है जो डेडलॉक है। अच्छा, पहले मैं इसका सिनोनिम करवाता हूँ, फिर इसको इसका मतलब बताता हूँ। जो स्टाइलमेट है और जो हमारा स्टैंड ऑफ है। वैसे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा इसको देख के। इम्पैस मतलब होता है जब तुम आगे पास नहीं कर पाओगे, मतलब जब तुम्हारी आगे ग्रोथ रुक जाती है, you are not unable to produce or growth further because the people around you are not satisfied with you, और आप ऐसे बोल सकते हो कि आपसे एग्री नहीं करते हो। तो जब आपके साथ के लोग आपसे एग्री नहीं करते हैं और आपकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाती है, लॉक हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं डेडलॉक, इम्पास। पर्टिनेंट मतलब होता है जब आप किसी काम पे रेलिवेंट हो, वो चीज जो लॉजिकल है, वो चीज जो रेशनल है, वो चीज जो बोल सकते हैं जर्मेन है। तो ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल रेलिवेंट हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो, जर्मेन हो, पर्टिनेंट हो, मतलब जो किसी चीज से मिलती जुलती हो, जिसके बारे में हम बात करें उससे मिलता जुलता। और इसका अपोजिट जो इलॉजिकल हो, अब्सर्ड हो। अच्छा बात है सॉम्बर। सॉम्बर मतलब होता है जो डोलफुल हो। सॉम्बर मतलब डोलफुल। अब तुम बोलोगे सर डोलफुल मतलब क्या होता है? डोलफुल मतलब वो व्यक्ति होता है जो बड़ा ही सैड एंड सीरियस हो, बेचारा, बड़ा ही गंभीर हो, दुखी हो, डल हो, उदास हो, उसी व्यक्ति को बोलते हैं हम सोम्बर। याद रहेगा, बेचारा दुखी आत्मा, उसी को बोलते हैं। मेलैंकोली भी इसी का हम बोल सकते हैं, इसी का सिनोनिम है वो। इसका मतलब ये होता है मेलैंकोली मतलब सैड, अभी हमने पढ़ा ही था। जो सैड होता है, बड़ा ही दुखी होता है, इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको जो असली अच्छा सिनोनिम है वो डोलफुल है। सॉम्बर मतलब होता है जो थोड़ा सीरियस गंभीर टाइप का इंसान होता है, और मेलैंकोली मतलब जो दुखी होता है। तो ये भी सिनोनिम है, लेकिन जो बहुत ज्यादा अच्छा बैठ रहा है वो डोलफुल है। इरोडाइट मतलब होता है जो स्कॉलरली हो, विद्वान हो। विद्वान व्यक्ति जो स्कॉलरली हो, इरोडाइट हो। और ग्राफिक मतलब होता है जो विजिबल हो, जो विविड हो, जो क्लियर हो, जो स्पष्ट हो। हम बोलते भी भाई इसके ग्राफिक बड़े अच्छे हैं, तो ग्राफिक्स बड़े अच्छे हैं इस पिक्चर के, इस मूवी के, तो ग्राफिक मतलब उसकी क्लैरिटी बड़ी अच्छी है, तो क्लैरिटी होती है जो, उसको बोलते हैं। अब बात है पॉपुलस। पॉपुलस सबको पता है जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, मतलब क्राउडेड हो। जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, क्राउडेड एरिया हो, तो देखो आता भी है, ये इसका सिनोनिम हो गया। और फेमस मतलब तो सबको पता है प्रसिद्ध हो, जो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, बस फॉरमोस्ट है। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब होता है किसी को न्याय दिलाना, जस्टिफाई करना, न्याय करना। अच्छा तुम बोलोगे सर याद कैसे रखें? ऐसे याद रख सकते हो उसको, विंडिकेट, विन द केस, हम केस को जीत गए, न्याय हो गया हमारे साथ, तो विंडिकेट, विन द केस, ऐसे बोल सकते हैं। और इंपेरिकल मीन्स समथिंग विच इज प्रैक्टिकल, हम बोल सकते हैं व्यवहार, व्यवहारिक है वो। ऐसी कोई चीज जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं भाई। विम्सिकल तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सबके सब बताओ विम्सिकल मतलब क्या होता है? हाँ जी, विम्सिकल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मर्क्यूरियल होता है, अभी तो बताया था। ऐसी कोई चीज जो अनस्टडी होती है, और मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, और एक बार लिख रहा हूं, ऐसी कोई चीज जो अनस्टेबल है, जो सन की है, जो वियर्ड है। तो ये हमारा हो गया आंसर। हमको सिनोनिम चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ सिनोनिम, देखो लिखा भी है सिनोनिम, इसके पर्यायवाची चाहिए। तो वो व्यक्ति जो वियर्ड होता है, जो बार बार चेंज होता रहता है, फिकल होता है, ये हमने पढ़ा भी तो था। इम्पास तो भी हमने पढ़ लिया, जहां पे हम हमारी ग्रोथ रुक जाए, बिकॉज पीपल कांट रियली एग्री विद अस, सो आवर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट। तो जहां पे हम आगे ना बढ़ पाए, उसी को बोलते हैं डेडलॉक, इसी को बोलते हैं स्टेलमेट। एक बार फिर से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को बोलते हैं स्टैंड ऑफ।
कोई नहीं भाई, मुझे अपना काम तो मैं तो 100% ही करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। सेंसिबल मतलब होता है ऐसा इंसान जो वाइस हो, मतलब जो चतुर हो भाई, जिसमें दिमाग है, सेंसिबल इंसान है, वो बात करने की तमीज है। और डाइवल्ज मतलब होता है किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को खोल देना, अनरेविल करना, उजागर करना। याद रखना ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनरेविल तुम्हारे एग्जाम में आता है। और ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम है, या जो अभी एडिक्विटी में लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, भाई मैं उसे टेलीग्राम में डाल रहा हूं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ अभी लेटेस्ट पैटर्न के, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कि तुम्हारी प्रैक्टिस उन्हीं से हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन करने का मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई बेनिफिट है। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुमको बड़ा ही फायदा होगा उससे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे। अब मैं हर रोज 10-10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो एक महीने में तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 300। तो सोच लो, 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक महीने में। सारे आधा से ज्यादा तो तुम्हारा वहीं से करवा दूंगा प्रैक्टिस, टेलीग्राम से ही। चलो अब आता है ब्रिटल। देखो सीजल टीयर 1 में पूछा गया है 2024 में, अभी पिछले साल ही पूछा गया है सीजल में। ब्रिटल मतलब होता है समथिंग विच इज फ्रेजाइल, जो बड़ी नाजुक होती है। विच कैन बी इजिली ब्रोकन, तुम्हारे एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है। थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल, मतलब जो इजिली टूट जाए, नाजुक। जैसे ग्लास हो गया, तो ग्लास कठोर तो होता है लेकिन बड़ा नाजुक होता है, मतलब अगर टूट जाए, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं। फेटल मतलब सबको पता है जो डेडली हो। ही मेट विद एन फेटल एक्सीडेंट, मतलब फेटल मतलब डेडली है। फिकल तो हमने अभी पढ़ा है, जो हमारा ऐसा व्यक्ति जो वियर्ड हो, जो सन की हो, जो हमारा विम्सिकल हो, ये तो हमने पढ़ लिया। फिकल जो चेंज होता रहे, और बाकी और करवाने की जरूरत नहीं है, बार बार हमने कर लिया है। और फर्टी मतलब तो है जो सीक्रेट हो, कोवर्ट हो, क्लैंडस्टीन हो, जो छुपा हुआ हो, फर्टिव हो। अच्छा फर्टिव तो हो गया है, तो मैं एक और नया करवा देता हूं, जो कंसील हो, छुपा हुआ, हाइड हो। इसके लिए हम बोल सकते हैं जो कैमोफ्लाज हो। बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, छुपा हुआ है। चलो नेक्स्ट, डिस्पैरिटी। अब बताओ डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है? देखो बहुत इजी है, तो बताओ। पैरिटी, पैरिटी मतलब पेयर में, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। और डिस्पैरिटी मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुमसे अलग हूं, असमानता, इसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। पेयर मतलब साथ रहना, और डिस्पैरिटी मतलब असमानता होना, असमानता होना, अनलाइकनेस होना। इसी को बोलते हैं जब हम किसी के अपोजिट में हो, इनवेरियंस होना। जब हम किसी का अपोजिट में हो, इनवेरियंस। तो अनलाइक इसका सिनोनिम हो गया, सिंपल। ब्लिस, ब्लिस मतलब सबको पता है, आनंद। क्या चाहते हैं हम सब के सब लोग? आनंद चाहते हैं मेरे भाई, आनंद। ब्लिस, हम सब के सब चाहते हैं हैप्पीनेस, हम सब के सब चाहते हैं फेलिसिटी। तो फेलिसिटी यहाँ पे लिखा है, ये इसका सिनोनिम है। फेलिसिटी मतलब ये होता है आनंद। और जहां पे मैं एरो कर दूंगा तो समझ जाना इसी का वो सिनोनिम है। इतना समझ जाओगे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। और प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डिसेंसी है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर रेक्टिट्यूड है, मतलब जो अपने को सुधारता है। ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर अपराइटनेस है, जो राइट है बिल्कुल। इन सब को बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है, प्रोबिटी है उसके अंदर। सही है? इतना आगे सबको बताओ, मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब क्या होता है? देखो पैल्पेबल मतलब होता है दैट कैन बी फेल्ट, जिसको हम छू सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट कैन बी फेल्ट, जिसको हम छू सकते हैं उसी को बोलते हैं, महसूस कर सकते हैं, पैल्पेबल। या बोल सकते हैं वो चीज बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल विविड है, बिल्कुल एपेरेंट है, बिल्कुल एविडेंट है, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से है हमारे सामने, उसको हम फील कर सकते हैं। पैल्पेबल है तो उसका मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है। देखो लिखा तो है, आ गया। कितना इजी है। तो सारे के सारे वर्ड्स करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। इमेंस मतलब होता है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा,
ह्यूज होता है, जो कोलोसल होता है, जो मैमथ होता है, बहुत बड़ा। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इतने काफी हैं। प्रोफ्यूज मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में होता है, जो पेलेंटी होता है। प्लेथोरा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो एम्पल होता है, या बोल सकते हैं जो अबंडेंस होता है जिसका, मतलब जो प्रचुर मात्रा में होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है, इनफ होता है हमारे लिए, बस। अब आता है स्नीकी। स्नीकी मतलब होता है गुप्त रूप से, छुपा हुआ। स्नीकी बोलती नहीं, स्नीकी मूव, ऐसी मूव जो गुप्त थी, जो पता नहीं था जिसका, मतलब जो सीक्रेट है, जो छुपा हुआ है, जो फर्टिव है, बोल सकते हैं उसको, तो छुपा हुआ। नेक्स्ट, इंट्रिगिंग। अब इंट्रिगिंग मतलब क्या होता है? ऐसी कोई बात मैं बोलूंगा, अरे ये बात तो बड़ी इंट्रिगिंग है, मतलब बड़ी दिलचस्प है, तो दिलचस्प बात। दिलचस्प मतलब दिल को छूने वाली, इंट्रिगिंग, दिलचस्प। इसी को बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तुमने सुना भी होगा। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी को बोलेंगे बड़ी फैसिनेटिंग बात है भाई, फैसिनेशन आ गया मन में। बड़ी अब्जॉर्विंग बात है, एब्जॉर्व हो गई मन में, तो जो मन को छू जाए उसको बोलते हैं जो इंट्रिगिंग हो। तो उसका क्या होगा? इंटरेस्टिंग सिनोनिम, बस। स्पाइटफुल मतलब होता है इंटेंड टू हार्म, कोई ऐसी चीज जो हमको क्षति पहुंचा सके, हार्म कर सके, ऐसी कोई चीज जो मेलिशियस हो हमारे लिए, जिससे हमें खतरा हो, जो स्पाइटफुल हो, जो ऑडियस हो, या जो डायबोलिकल हो। तो ऐसी कोई चीज जो स्पाइटफुल होती है, जो हमारे, जिससे हमारे हम को खतरा होता है, इंटेंट टू हार्म होता है। मेलिशियस जो होती है, बहुत खतरनाक होती है। ऑडिशियस होती है, डायबोलिकल होती है, ये चीजें जो बहुत खतरनाक है। या जो हेटफुल है, ऐसे बोल सकते हैं, जिससे हमें नफरत है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ये सब के सब। प्रोवोकिंग मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, उकसाना, तो किसी को उकसाना, प्रोवोक करना। अच्छा, एक दो और करवा देता हूं, किसी को इंसाइट करना, या किसी को इंस्टिगेट करना। इन सब का मतलब होता है किसी को उकसाना। जैसे हम किसी को उकसाते हैं ना, हिम्मत है तो मार के दिखा, मार के दिखा, छोटे में बोलते थे, है हिम्मत, आजा आजा बेटे। तो किसी को हम प्रोवोक करते थे, उकसाते थे। और स्टनिंग तो सबको पता है, कोई ऐसी चीज जो बड़ी स्टनिंग है, मतलब शानदार है। अरे वाह यार, शानदार चीज है, स्टनिंग है, बड़ी शानदार। अच्छा, इसी के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे शानदार के लिए बोलते हैं, एक मिनट रुको, स्प्लेंडिड है वो चीज, स्टूपेंडस है वो चीज, बड़ी ही, हम बोलते हैं मैग्निफिशेंट है, तो हम बोलते हैं मैग्निफिशेंट है भाई, स्टनिंग है, बड़ी मस्त है। रैटी बोल सकते हैं इसी के लिए हम, फियरी बोल सकते हैं, ग्लोरियस बोल सकते हैं, शानदार है, बड़ी ग्लोरियस है, या स्क्रम्टियस है, स्क्रम्टियस। तो इन सब का मतलब है वो चीज जो बड़ी ही शानदार हो। तो देखो कितना सारे वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूं, बस इनको तुम्हें याद करना है। मैं फिर बता रहा हूं, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं वर्ड के अंदर में से आएगा, इन्हीं के अंदर में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब देखो, कहने को तो मैं 500 तुम्हें करवा रहा हूँ, 1000 सिनोनिम एंटोनिम करवा रहा हूँ, लेकिन क्या ये 1000 है? मुझे लगता है 1000 से भी ज्यादा है, 1500 तुम्हारे हो ही जाएंगे आराम से। तो 1500 वर्ड बताओ 4 क्लासेस में, अच्छी बात तो है। अब बताए फैडिश। फैडिश मतलब होता है समथिंग विच इज इन करंट फैशन, जो करंट फैशन में हो, जिसको बोलते हैं वोग। वोग मतलब होता है जो करंट फैशन में है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फैशनेबल है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है वोग, वोग मतलब होता है जो करंट फैशन में है। एक होता है वेग, वेग मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो अनक्लियर है, जो ऑब्सक्योर है, जो नेबुलस है, जो हेजी है, जो एम्बिगियस है, जो इक्विवोकेट है, इसका मतलब जो क्लियर नहीं है। और एक होता है वोएज, वोएज मतलब होता है यात्रा। तो ये 3 वर्ड होते हैं जो सेम सेम होते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है वोग, वोग मतलब फैशन, मेरे साथ बोलो, वोग मतलब फैशन। वेग मतलब जो क्लियर नहीं है, जो हेजी है। और वेज, वेज, वेज मतलब होता है यात्रा। अब आता है विल्टर। विल्टर मतलब होता है जब कहीं पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाए, कंफ्यूजन हो जाए, क्राउड हो जाए, बहुत ज्यादा टर्मोइल हो जाए,
केओस हो जाए, भगदड़ हो जाए, और पेंडिमोनियम, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, सारी क्लासेस देखते रहो लाइन में। मतलब जहां पे ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, गुस्से में हो जाएं, और पूरा केओस भगदड़ मच जाए, वहां पे हल्ला शोर गुल्ला हो जाए, तो इन सबको बोलते हैं वेल्डर। वेल्डर को याद रखो, जहां पे शेल्टर, वेल्डर शेल्टर, जहां पे लोगों को शेल्टर ही नहीं मिले, ऐसा याद रखो। कंफ्यूजन हो गई पूरी। फोनी तो मतलब होता है साउंड से रिलेटेड होता है। अनकॉन्क्वेबल मतलब जिसको जिसको जीता नहीं जा सकता, जो अजय हो, अजय हो जिसको जीता नहीं जा सकता। कॉन्करेबल मतलब जिसको जीता जा सकता है, और अन लग गया तो नेगेटिव मीनिंग, जिसको जीता नहीं जा सकता। याद रहेगा बस। देखो तुम्हारे मार्च में आया था। अब बताए अबैश, अबैश मतलब क्या होता है, सब कैसा मुझे बताओ। अबैश, अबैश मतलब क्या होता है, जब कोई तुम्हें एम्बेरस कर दे। एम्बेरस, शर्मिंदा होना, एम्बेरिश होना, अबैश होना, शर्मिंदा होना। बोल रहा हूं, शर्मिंदा होना कहीं पे, तो एम्बेरस होना, ये इसका सिनोनिम है। अच्छा, रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक बता दो जरा सबके सब। रिवोक का मतलब जब तुम किसी चीज को हटा देते हो, कैंसिल कर देते हो, रिपील कर देते हो। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी दो तीन करवाऊंगा, बाद में आगे अगर आएगा तो करवा दूंगा। कैंसिल करना किसी चीज को, इसको बोल सकते हैं हम नलीफाई करना, किसी चीज को रिसेंड करना, ऑब्लिटरेट करना। ओके, इसी को बोलते हैं रिपील करना। इसी को बोल सकते हैं हम, ऑब्लिटरेट हो गया है, रिसेंड हो गया है, नलीफाई हो गया है, रिवोक हो गया है, और किसी चीज को कैंसिल कर देना, है ना। ये सब के सब वर्ड सही हैं। तो किसी चीज को जब हम कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिवोक करना, किसी चीज को हटा देना। वैलिडेट करना मतलब किसी चीज को सर्टिफाई करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, अप्रूव करना, ऑथेंटिकेट करना। तो किसी चीज को जब हम पुष्टि करते हैं, किसी चीज के सर्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, ऑथेंटिसिटेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। अच्छा, अब आता है रिसेंट। तो रिसेंट मैंने बता चुका है, किसी चीज को कैंसिल करना, सही है। या किसी चीज को हम बोल सकते हैं रिपील करना, हटा देना किसी चीज को, बस। आगे आएगा तो मैं इसको पूरा करवाऊंगा तुम्हें, अभी करवाने की जरूरत नहीं है। हैबिटेंट, हैबिटेंट मतलब क्या होता है, जो कहीं का निवासी हो, जिसको कहीं की हैबिट हो, तो कहीं का निवासी, उसी को बोलते हैं डेनिजन, जो कहीं का निवासी है, हैबिटेंट है। या बोल सकते हैं जो कहीं का अब ओरिजिन है, मतलब वहीं रहता है वो, नेटिव है वहां का। या बोल सकते हैं जो वहां का इंडिजीनियस है, वहीं रहता है, जो जिसको वहीं की आदत है, वहीं का निवासी बोलते हैं। इम्ब्रोग्लियो मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, ऐसे सिचुएशन विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो पजल्ड हो, पता ना चले, कंफ्यूजन आ जाए वहां पे पूरे की पूरी, तो उसी को बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। ट्रांसिएंट तो मैंने बताया भी था तुम्हें। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको भी आगे मैं करवाता रहूंगा, वैसे मैं करवा चुका है। मतलब जो बहुत ही प्रोविजनल हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, बहुत ही कम समय के लिए हो। और एक्साइल मतलब होता है किसी को बैनिश कर देना, किसी को हटा देना कहीं से, अवे फ्रॉम सोसाइटी या रिमूव फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से रिमूव कर देना। हिंदी में बोले तो निर्वासित करना किसी को कहीं से, निर्वासित करना, हटा देना किसी को, एक्साइल कर देना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्साइल एंड बैनिश। देखो, एक्साइल और बैनिश का मतलब होता है किसी को कहीं से हटा देना, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि बैनिश का मतलब होता है जब कोई अथॉरिटी, कोई जैसे राजा हो गया, कोई गवर्नमेंट हो गई, वो तुम्हें आदेश दे और देश निकाला दे दे कि भाई यहां से जाओ, इस किंगडम से जाओ या इस देश से जाओ, तो वो तो हो गया बैनिश। जो एक्साइल होता है, एक्साइल मतलब ये होता है, या तो तुम्हें किसी ने ऑर्डर दे दिया यहां से निकलो, और तुम अपनी मर्जी से भी जा सकते हो। मान लो किसी का मन नहीं है इस देश में रहने का, और वो किसी और देश में चले गया,
तो एक्साइल उसको भी बोलते हैं। तो एक्साइल और बैनिश में डिफरेंस ये होता है कि एक्साइल तुम अपनी मर्जी से भी जा सकते हो किसी चीज को छोड़ के, वो एक्साइल होता है। लेकिन बैनिश मतलब होता है जब तुम्हें ऑर्डर मिला हो कि जाना ही जाना है, उस पर अपनी मर्जी नहीं है। तो ये दोनों दोनों में डिफरेंस होता है। तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। अच्छा, अब आता है कॉन्जुरेशन। कॉन्जुरेशन मतलब होता है जादू टोना करना। सबको पता होगा कॉन्जूरर सेट, तुम्हारे एग्जाम में आता है एक एडमन फ्रेज कॉन्जूरर सेट। कॉन्जूरर बोलते हैं जादूगर को। तो कॉन्जूरर सेट मतलब होता है सरप्राइज। जैसे कॉन्जूरर जादूगर अपने हैट में से कुछ भी निकालता है तो उसको बोलते हैं सरप्राइज। तो जादू टोना। तो तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड होंगे, तुम्हारे इडियम एंड फ्रेज रिलेटेड होंगे, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड होंगे, स्पेलिंग एरर होंगे, सब बताता रहूंगा भाई। सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ। इसी को बोलते हैं विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट करना, जो विच मतलब सबको पता है चुड़ैल। अभी तो आई नहीं है, बाद में आएगी तुम्हारी लाइफ में। सही है। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं जैसे सॉर्सरी करना या डेविलरी करना, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट्स, ये सब का सब यूज होता है। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इसके लिए यूज कर सकते हैं। हमने क्या भी है, रेक्टिट्यूड हो जिसके अंदर, ईमानदारी हो, अभी तो क्या था, जो अपराइटनेस हो जिसके अंदर, ये सब के सब। सॉर्सरी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमको सिनोनिम चाहिए तो सॉर्सरी आंसर हो गया। हैप्पीनेस मतलब होता है जो हमारा आनंद हो, जो हमारी अंदर की एक फीलिंग हो, जॉयफुल हो, हैप्पीनेस है। और एरोगेंस मतलब घमंड हो, जिसको प्राइड हो, बड़ा, अपनी बातों में घमंड हो, बस। जो कंसीटेड हो। डायबोलिकल, अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। सब के सब। डायबोलिकल मतलब क्या होता है, अभी तो करवाया है, कुछ देर पहले ही करवाया था। डायबोलिकल मतलब ऐसा इंसान जो इंटेंड टू हार्म हो, जिसका तुम्हें क्षति पहुंचाने का मकसद हो। ऐसा इंसान जो स्पाइटफुल है, जो हेटफुल है, जो मैलिशियस है, जो ऑडियस है, बहुत ही गंदा है, खतरनाक है। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा जो मलिशियस है, मतलब सिनोनिम। अच्छा, साइकोफेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो फ्लैटरर है, चापलूसी वाला व्यक्ति है। तो चापलूस है वो। तो चापलूस बोलते हैं जो फ्लैटर होता है, जो साइकोफेंट होता है। ऐसा देखो जो साइकोफैन है, जो तुम्हारा साइकोफैन है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना जो साइकोफैन होते हैं, बड़ी चापलूसी करते हैं, तुम्हारे फैन होते हैं, तो उसको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा चापलूस है। सेलेस्टियल मतलब होता है हेवनली, स्वर्गीय, आकाशिक। जैसे अर्थ इज अ हेवनली बॉडी, जो स्वर्ग में घूमती रहती है, उसको बोलते हैं सेलेस्टियल। और सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है अ पर्सन हु इज सोबर, अ पर्सन हु इज स्वाव, मीन्स ही इज पोलाइट, ही इज uncivilized, sorry, एंड ही इज ऑल्सो फॉर्मल। ऐसा व्यक्ति जिसको तमीज हो, जिसको तहजीब हो, जो विनम्र हो। तो विनम्र इंसान जो होता है उसी को बोलते हैं हम स्वाव। इसी को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, सोबर। हम बोलते ना कितना अच्छा सोबर है, सोबर सा व्यक्ति है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, सेंटियंस। सेंटियंस मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस और अवेयर। स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, ऐसा इंसान जो अवेयर रहता है, हर चीज के प्रति कॉन्शियस रहता है, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ऐसा इंसान जिसकी चेतना हमेशा जागृत रहती है, जागृत अवस्था में जो रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपनी अवस्था पे को भी सुधारा करो, थोड़ा जागृत अवस्था में, थोड़ा ऊपर हायर कॉन्शियसनेस करो अपनी। दुनिया का यही सार है। क्विबल मतलब अभी हमने पढ़ा था किसी के साथ आर्ग्यू करना, लड़ाई करना, या ऑब्जेक्ट करना, कहीं पे कोई चीज गलत हो रही हो उस पर आपत्ति उठाना, मतलब बहस करना। अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। ठीक है, डेसिमेट करना मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत आया था। डेसिमल मतलब होता है जो सैड हो, जो डिजेक्टेड हो, जो डिसमे हो, जो मेलेंकली हो, मॉर्नफुल हो, ये सब के सब पढ़े थे। जो मोरोस हो, जो ग्लूमी हो, सैड हो, ये सब का सब हमने अभी पढ़ा था। एकोलाइट। एकोलाइट मतलब होता है जो तुम्हारा असिस्टेंट हो, मतलब जो तुम्हें असिस्ट करे। देखो एकोलाइट मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु असिस्ट अ प्रीस्ट इन रिलीजियस सर्विसेज। मतलब कोई जब कोई धार्मिक कोई काम चले तो उस पर जो प्रीस्ट होता है, पादरी, उसकी जो हेल्प करता है, असिस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं एकोलाइट। तो मैं बता भी रहा हूँ,
मतलब नहीं, तुम्हें इसके पीछे का मीनिंग भी पता होना चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि तुमने रट दिया कि असिस्टेंट, नहीं, असिस्टेंट नहीं, हेल्पर नहीं, वो जो पादरी की हेल्प करता है उसको बोलते हैं। आर्डेंट तो भी हमने पढ़ा था, जो कीन हो, जो पैशनेट हो, जो जिज्ञासु हो, जो ईगर हो, पढ़ा था। फरविड हो, फरवेंट हो, ये सब के सब। जो क्यूरियस हो किसी काम में, जिज्ञासु हो, इंक्विजिटिव हो, ये सब हमने पढ़ा था अभी। फ्रिजिड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को लेके बड़ा ही कोल्ड है। तुम बोलोगे कोल्ड ठंडा, नहीं, कोल्ड मतलब होता है इनडिफरेंट है, उदासीन है, मतलब नहीं है उसे उस काम के प्रति, इनडिफरेंट है, उदासीन। कोल्ड बोलते ना, कोल्ड रिप्लाईज, ऐसे रिप्लाईज जिसपे कि तुम्हें दिखे कि भाई सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, कोल्ड रिप्लाई। तो कोल्ड मतलब होता है जिसको किसी में इंटरेस्ट ना हो। और इंक्विजिटिव तो हमने अभी पढ़ा ही था भाई, वही है सेम। जो क्यूरियस, अच्छा इस पे जो मैंने नहीं लिखे वो इस पे लिख लेता हूँ। जो क्यूरियस है, जो फरविड है, फरवेंट है, ईगर है, किसी काम को करने के लिए उत्सुक है, जो क्यूरियस है, और बाकी मैंने इस पे लिख चुके हैं, जो कीन है, पैशनेट है, आर्डेंट है। सही है। तो बहुत जिज्ञासु व्यक्ति, जो जिज्ञासु है, लिख भी लेता हूं, वैसे पहले भी लिखा है लेकिन फिर से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपने काम को 100% क्या 500% करूंगा। वैसे तुम्हारा काम भी है पढ़ना, तो तुम भी अपना 100% दो, 100%। मैं तो हमेशा बोलता हूं, जो काम करो लाइफ में उस पर 100% दो। मेरिटेड, मेरिटेड मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो वर्दी होता है, जो किसी चीज के लायक होता है। हम बोलते नहीं है ही हैज सम मेरिट, इस पे बात है, ये मेरिट पे है। अब मेरिट लिस्ट भी होती है, तो मेरिट वही होता है, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो डिजर्विंग है, जो इस पोस्ट को डिजर्व करता है, जो वर्दी है। वर्दी मतलब होता है जो लायक है, जो योग्य है, जो पर्याप्त है किसी चीज को लेके, किसी चीज के लिए, जो उपयुक्त है, लो, जो किसी चीज के लायक है, उसी को बोलते हैं मेरिट। ही हैज सम मेरिट मैन, ही डिजर्व इट, ही इज वर्दी ऑफ इट। वर्दी के साथ ऑफ आता है, हमेशा याद रखना। अच्छा अब आता है इनकरेज करना किसी को। इनकरेज सबको पता है, किसी को जब हम बोल सकते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, या तो स्टिमुलस करते हैं। तो किसको प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना किसी को मोटिवेट करना बोल सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होते हैं हमारे लिए। प्रॉम्प्टेड, तो प्रॉम्प्टेड मतलब होता है किसी चीज को क्विक करना, क्विकली करना, इमीडिएट करना, तुरंत करना, डन विदाउट डिले, बिना किसी देरी के उस काम को करना, प्रॉम्प्टेड। देखो तुमको पता होगा, जैसे बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, या जो तुम्हारे कोई भी स्पीच देते हैं, या जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, तो कैमरे के साथ साथ उनका प्रॉम्प्टर लगा होता है, तो प्रॉम्प्टर में पढ़ पढ़ के जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी काम को क्विकली करना। और सपोर्टेड तो मतलब है किसी की सहायता करना, सपोर्ट करना, किसी को सहायता करना, उसकी हेल्प करना। चलो ऑस्ट्रेसाइज। अब ऑस्ट्रेसाइज मतलब क्या होता है, वही होता है जब ये हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, किसी को निकाल देना, बैनिश कर देना, किसी को रिमूव फ्रॉम सोसाइटी। भाई जाओ तुम यहां से, तुम सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहां से। जब जानवरों वाली हरकतें हैं तो जानवरों के साथ ही रहो। ऑस्ट्रेसाइज कर दिया उसको, हटा दिया वहां से, बैनिश कर दिया, देश निकाला दे दिया उसको, जाओ हमारे किंगडम से, एक्साइल दे दिया उसको। सही है। अब बताए, अच्छा जो ये दोनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है सेंश्योर, एक होता है सेंसर। दोनों में डिफरेंस है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सेंश्योर मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। इसी के लिए यूज करते हैं, किसी को डिनाउंस करना, निंदा करना उसकी, किसी को लैम्बस्ट करना, किसी को बिलिटिल करना बोलते हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसी को बोलते हैं, हमने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, मैं लिख भी देता हूं निंदा करना। इसी के लिए बोल सकते हैं हम डिस्पैरेज करना उसको। तो ये तो हो गया निंदा करना, सेंश्योर। सेंश्योर मतलब निंदा करना। और जो सेंसर है, सेंसर मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट होता है उसको रिमूव करता है, रिमूव द ऑब्जेक्शनेबल पार्ट।
जिससे आपत्ति होती है, आपत्तिजनक किसी भी सीन को, पार्ट को हटा देना। तुमने मूवीज पे देखा होगा एक सेंसर बोर्ड होता है, वही होता है सेंसर, सेंसर बोर्ड के जो कोई बोल्ट सीन्स होते हैं मूवीज पे, तो सेंसर बोर्ड उस सीन्स को देखता है, मूवी को देखता है और उन सीन को काट देता है, हटा देता है। तो सेंसर बोर्ड, तो सेंसर मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, जिसपे आपत्ति हो तो आपत्तिजनक चीज को हटा देना, उसको बोलता है सेंसर। तो ये होता है वो सेंसर बोर्ड जो मूवीज पे बना होता है। और इस सेंश्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना। अच्छा, किसी पार्ट को हटा देना जिसपे आपत्ति है उसको बोलते हैं एक्सपरगेट, किसी चीज को हटा देना। इसी को बोल सकते हैं हम बॉडलेराइज। बॉडलेराइज मतलब हटा देना किसी पार्ट को। अच्छा, बिरेट मतलब होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा जोर से डांटते हैं या किसी को गाली देते हैं, तो गाली देना या जोर से डांटना। जो मम्मी डांटती है हमको जोर से, अभी तो मम्मी डांटती है, बाद में तुम बीबी भी डांटेगी तो बीबी की भी सुनोगे तुम, है ना, दोनों जगह से जोर से डांटना। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसी के थोड़ा एक दो सिनोनिम लिखवा दो, एक दो नहीं तीन चार लिखवा देता हूं। इसी को बोलते हैं किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, चाइड करना। इसी को बोल सकते हो तुम रिबूक करना किसी को, या रिप्रीमांड करना, किसी को डांटना फटकारना, इसी को बोलते हैं बिरेट करना। चलो आगे, पैरागन। अब पैरागन मतलब क्या होता है, सबके सब बताएंगे। पैरागन मतलब वही होता है जो तुम्हारा पैराडाइम मतलब होता है। अब बताओ पैराडाइम मतलब क्या होता है। तुम बोला सर क्या बोल रहे हो आप। पैरागन मतलब होता है जो पैराडाइम मतलब होता है। पैराडाइम मतलब वही होता है जो एपिटोम मतलब होता है। तो तुम बोलोगे सर इन सब का मतलब क्या होता है। अरे इन सब का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का। ये प्रीवियस क्लास में करवाया था, परफेक्ट एग्जाम्पल होना किसी भी चीज का। जब तुम परफेक्ट एग्जाम्पल देते हो तो उसी को बोलते हैं एपिटोम। और ये तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, एपिटोम, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो एपिटोम तुम्हारे एग्जाम में आता है ये। ट्रांसिएंट तो अभी हमने पढ़ा ही है। ट्रांसिएंट मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम समय के लिए हो, जो टेम्पररी हो। पिविटल मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। अब हिंदी वाले बोलेंगे सर हमारे लिए भी कुछ लिख लो, तो लो भाई, जो महत्वपूर्ण है लो, दोनों का ख्याल रखूंगा, टेंशन मत लो। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब क्या होता है। ग्रम्पी किस इंसान को बोलते हैं जो ग्रम्पी है, बता दो जरा। किस इंसान को, ऐसा इंसान जो पीविश है। अब बताओ कौन सा इंसान है वो। पीविश तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, बताओ। पीविश मतलब कौन होता है, जो क्रैंकी होता है। अभी भी नहीं पता चला। अरे एक और हिंट देता हूं यार, जो कोलेरिक हो। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता चला। अरे चलो एक और करता हूं, जो बैड टेम्पर्ड हो। अब तो पता चला। अरे ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा हो यार चिड़चिड़ा, यहां पे लिख लेता हूं, चिड़चिड़ा व्यक्ति, उसी को बोलते हैं जो पीविश होता है या ग्रम्पी होता है। और बाकी तो मैंने बता चुके हैं। ट्रांसिएंट तो बहुत सारे होते हैं ना, जो टेम्परेरी हो, प्रोविजनल हो, एफिमेरल हो, ये एडॉक हो। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे करवाए थे। इनवीडियस मतलब क्या होता है भाई। इनवीडियस, इनवीडियस मतलब वो बात जो ऑफेंसिव हो, वो बात जो अनप्लीसेंट हो, जो हमें अच्छी ना लगे, जिसमें हमें रिसेंटमेंट हो। मतलब ऐसी बात जो द्वेषजनक है। अब तुम्हें समझ पा जाएगा। ऐसी बात जो अपमानजनक है। मतलब जब कोई हमसे हमारा अपमान करता है, द्वेष वाली बात करता है, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, जो ऑफेंसिव बात होती है, भाई उसने मुझे ऑफेंस कर दिया, है ना। जो रिसेंटमेंट होता है, रिसेंटमेंट मतलब अंदर पे गुस्सा, इनविडियस उसी को बोलते हैं, बस। अब ल्यूडिक्रस मतलब क्या होता है, ऐसी कोई बात भाई जो इलॉजिकल है, जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, जो बिल्कुल ही इरेशनल है। तुम बोल कर बड़ी भद्दी सी बात है, अब्सर्ड है, कोई लेना देना नहीं है उसका, या जो इम्पर्टिनेंट है। मतलब ये सब बातें ऐसी है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेना देना नहीं है कुछ। और इसका अपोजिट जिसका लेना देना है, जो जर्मिन है, पर्टिनेंट है, लॉजिकल है। अब आता है डेलिटीरियस। डेलिटीरियस मतलब बापू सेहत के लिए
तो हानिकारक है, तो जो इंजीरियस है, डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, हानिकारक। तुमने दंगल मूवी देखी होगी, है ना। पेरिलस मतलब होता है जिसमें खतरा हो, खतरा भरा है, जो बड़ा ही डेंजरस है, डेंजरस मामला होने करे बाबा, जो हेजार्डियस है, जो अनसेफ है, सेफ नहीं है भाई, खतरा है भाई उस पर। लो नेक्स्ट, सेलिब्रिटी मतलब होता है क्विकनेस। जैसे ऐसे याद रखो, सेलिब्रिटी लोग लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए बहुत ज्यादा आतुरता दिखाते हैं, क्विकनेस दिखाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हम सेलिब्रिटी बन जाए। तो सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी से याद रखो कि सेलिब्रिटी बनने के लिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्विकनेस होती है। बोल्टनेस मतलब होता है जिसके अंदर साहस हो, निडरता हो, आत्मविश्वास हो, है ना, साहसी व्यक्ति, बोल्टनेस हो जिसके अंदर, करेज है जिसके अंदर। गैलेंट भी उसी को बोलते हैं, जो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ब्रेव है, गैलेंट है, वैलियंट है। तो ये दोनों के दोनों आपस में सिनोनिम है एक दूसरे के। और क्रेविन इसका अपोजिट है, एंटोनिम है क्रेविन। क्रेविन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कावर्ड है, कायर है, कायर व्यक्ति। तो क्रेविन मतलब कायर, और गैलेंट, ब्रेव, वैलियंट, बोल्डनेस मतलब जिसके अंदर साहस है, साहसी व्यक्ति। जेडेड, जेडेड मतलब होता है यात्रा के बाद थकान, यात्रा के बाद जो तुम्हें थकान होती है। अच्छा अच्छा, इसको अच्छे से लिखता हूं, यात्रा के बाद की थकान लिख लेता हूं। लो भाई, जो फटीक होती है, देखो फटीक, जब आदमी थक जाता है, जब आदमी की हो जाती है, हाँ, यात्रा करते करते, तो उसको बोलते हैं जेडेड। बाकी तुम समझ ही गए हो भाई। बिगाइल्ड मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना, धोखा दे दिया, चूना लगा दिया। और इब्यूलेंट मतलब होता है जब तुम्हारे अंदर बड़ी ही खुशी की भावना होती है, जॉयफुल, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही एनर्जेटिक होते हो तुम, फाड़ देंगे बिल्कुल है, एनर्जेटिक। और मूट, इसको मूट पढ़ेंगे, कुछ और मत पढ़ देना इसको। कुछ कुछ लोग तो देहाती होंगे तो सर क्या लिख रखा है ये, अरे मूट, मूट मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डिस्प्यूटेड, जिसपे विवाद हो सकता है, विवादग्रस्त, ऐसी कोई चीज जिसमें भाई विवाद हो सकता है, जो डिस्प्यूटेड हो, जिसपे डिस्कशन हो सकता है भाई, डिबेटेबल हो जो, या जो सब्जेक्टेड टू हो, मतलब उस बात में बात हो सकती है, विवाद हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं मूट। याद रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बताओ इसका, देयर वॉज पेल्पेबल टेंशन इन द नेगोशिएशन रूम, जहां पे मोल भाव कर रहे थे उस रूम में बड़ी ही पेल्पेशन थी, तो पेल्पेबल था वो। पेल्पेबल मतलब क्या होता है, अभी तो बताया था, पेल्पेबल मतलब वो चीज, वो चीज जिसको फेल्ट किया जा सकता है। तो पेल्पेबल मतलब दैट कैन बी फेल्ट, जो ऑब्वियस हो, जो बिल्कुल अपेरेंट हो, डिटेक्टेबल हो, जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है उसको, उसी को बोलते हैं पेल्पेबल। इजी है। और इसका अपोजिट क्या होगा, जो इनपरसेप्टिबल हो, जिसको फील नहीं किया जा सकता, दैट कैन बी फील। ये इसका अपोजिट हो गया। देखो, परसीव करना मतलब किसी चीज को समझना, परसीव करना। और इम्परसेप्टिबल मतलब होता है जिस चीज को समझा ना जा सके, फील नहीं किया जा सके, जो इम्परसेप्टिबल हो। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था। इस टाइम मतलब होता है रुकावट, जब कोई तुम्हारा रुकावट पैदा कर दे, हिंड्रेंस कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन कर दे। और मायोपिक मतलब होता है जिसको, जो बहुत ही कम देखता है, शॉर्ट साइटेड व्यक्ति, जो पास का ही देख पाता है बस, शॉर्ट साइटेड होता है। ऐसा, इसी को बोलते हैं इंसुलर। ऐसा व्यक्ति जो इंसुलर है, तुम बोलोगे सर इंसुलर का मतलब, अरे नैरो माइंडेड है भाई, संकीर्ण सोच वाला, नैरो माइंडेड। तो संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है, उसको भी हम मायोपिक से दिखाते हैं, मतलब कि ज्यादा दूर की सोच नहीं रखता है, दूर की दृष्टि नहीं है उसकी, पास की है। तो बीमारी भी होती है शॉर्ट साइटेड, और ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसकी बस पास का देख पाए, जो संकीर्ण बुद्धि वाला। ये भी इसके लिए दोनों यूज करते हैं उसको। इवॉल्व, इवॉल्व मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना भैया, हाँ जी, हाँ जी बता दो भाई, क्या करना, इवॉल्व करना, विकसित करना,
तो विकसित जब तुम हो जाओ हो, जब तुम्हारा विकास हो जाए, डेवलपमेंट जब तुम्हारा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं इवॉल्व, जब तुम डेवलप हो चुके हो। अच्छा, इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एमिनेट। एमिनेट के साथ याद रखना, फ्रॉम हमेशा आता है, एमिनेट फ्रॉम, ये इसके साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एमिनेट। एमिनेट मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, किसी चीज को उत्पन्न करना या किसी चीज को प्रदर्शित करना, उसको बोलते हैं एमिनेट। तो बताओ, अच्छा ये है तो उसका आंसर भाई एमिनेट लिखा तो है, लिख भी लेता हूं, फिर अगर लिखा है तो फिर लिख लेता हूं, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, उत्पन्न करना किसी चीज को, दिखाना है किसी चीज को। अच्छा, स्लेक, स्लेक मतलब होता है क्वेंच करना। क्वेंच मतलब सबके सब बताएंगे, प्यास बुझाना भाई, क्वेंच करना, सेटिस्फाई करना किसी को, इसका मतलब होता है शांत करना, संतुष्ट करना या प्यास बुझाना किसी की, क्वेंच करना। लो, याद कैसे रखोगे तुम? बोलोगे सर याद कैसे रखें? स्लेक, लेक, लेक से याद रखो, लेक, तो लेक से उसने अपनी प्यास बुझा दी, लेक से उसने अपनी प्यास बुझा दी, ऐसे याद रखो। इनकाउंटर मतलब होता है फेस करना किसी को, किसी का सामना करना। हम बोलते हैं भाई मैं जंगल से जा रहा था और एक शेर का इनकाउंटर हो गया मेरे सामने, मतलब मेरे सामने आ गया, वो सामना हो गया हम दोनों का आपस में। और इनकाउंटर मतलब किल भी होता है, किसी को मारना भी होता है, जैसे पुलिस किसी चोर का इनकाउंटर करती है, तो इनकाउंटर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी के साथ आमना सामना होना, इनकाउंटर होना, अचानक से कोई आ गया, और एक किसी को मारना जैसे पुलिस मारती है। और डिस्गाइज मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छुपाना, कंसील करना, किसी चीज को छुपा देना। इजी है, तो ये तो सबको आता ही है, डिस्गाइज। और एक इसी से डिस्गाइज से बनता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तुम्हारा इडियम फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है जिंदगी, सबके सब मुझे कमेंट में बताओ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, सबके सब बताओ। मैक्सिम, मैक्सिम मतलब होता है जो हमारा एडेज होता है, जो हमारा प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब है लिखा है बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, जिसको कि हम बोलते हैं अपने हिंदी के लैंग्वेज पे। हाँ जी, तुम बताओ प्रोवर्ब को क्या बोलते हैं, सबके सब मुझे बताओ, प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं? जो हमारा प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, एक्सियम होता है, जो जो बिल्कुल सत्य है, जो ट्रूथ है। प्रोवर्ब मतलब कहावत होती है यार, लिख लो सबके सब कमेंट पे। इन सब का मतलब होता है जो हमारे सिद्धांत होते हैं। तो वो चीज जो हमारे सिद्धांत हैं, जो प्रोवर्ब है, इन सबको बोलते हैं मैक्सिम, एडेज। तो बोलेगे सर समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यही जो प्रोवर्ब लिखा है, कहावत, इसी को बोलते हैं मैक्सिम, एडेज, प्रिंसिपल, एक्सियम, ट्रूथ, सिद्धांत, इन्हीं सबको बोलते हैं सिद्धांत। बोलते हैं सिद्धांतवादी, सिद्धांत पे चलो, फायदा होता है, जो सिद्धांत पे नहीं चलता है उसका नुकसान होता है। वोकेशन तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन है तुम्हारा, मतलब तुम्हारी जॉब क्या है, कहाँ क्या जॉब करते हो, या तुम बोल सकते हो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इसको बोलते हैं वोकेशन। और याद रखना, एक होता है वोकेशन और एक होता है एवोकेशन। एवोकेशन मतलब होता है तो जो तुम्हारी हॉबी होती है, तो दोनों में डिफरेंस है। एवोकेशन मतलब हॉबी, और वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन, जॉब या ऑक्यूपेशन, जो जहां पे तुम काम करते हो। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस अभी तो हमने पढ़ा था, मतलब जो नेटिव हो, जो कहीं का निवासी हो, बोलते हैं भाई ये इंडिजीनियस है, यहाँ का निवासी है, मूल निवासी है, ये एब ओरिजिन है यहाँ का, इसी के लिए बोलते हैं ये यहीं रहता है तो डेनिजन है। याद रहेगा सबको? तो जो जहां पे रहता हो, जो जहां का मूल निवासी हो, जो अब ओरिजिन हो, जो डेनिजन है, वहीं में रहता है, उसी को बोलते हैं इंडिजीनियस। याद रहेगा हमेशा, बस। और बॉयंट मतलब होता है जो चेयरफुल हो, जिसके अंदर जोश हो, जिसके अंदर जज्बा हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिस्पैरेज, अभी मैंने बताया डिस्पैरेज मतलब क्या होता है, अभी बताया था। बी लिटिल करना, बी लिटिल मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को कम दिखाना, अपने से छोटा बताना, तो निंदा करना, डिस्पैरेज। इसी के लिए हमने बहुत सारे वर्ड यूज किए थे अभी, किसी को कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, पढ़ा था।
निंदा करना किसी की, डिसअप्रूव करना किसी को, डिस्पैरेज करना ना, डिसअप्रूव करना। तो एक दो थोड़े नए वर्ड्स भी लिखवा लेता हूँ। टैक्टफुल मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बड़ा ही डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा ही चतुर है, उस पर दिमाग है, मतलब व्यवहार कुशलता है उसके अंदर, जो व्यवहार कुशल है, बातचीत करने में अच्छा है, चतुर है, डिप्लोमेटिक है, टैक्टफुल है वो। और आउट स्पोकन तो सबको पता है, फोर्थ राइट आउट स्पोकन, दोनों के दोनों सिनोनिम है। दोनों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसके अंदर ऑनेस्टी है, जो बिल्कुल कैंडिड है, सत्य बोलता है हमेशा, जो बिल्कुल बोल्ट है, बोल सकते हो, जो बिल्कुल फ्रैंक है, जो ब्लेटेंट है, जो ब्रेजिन है। इन सब का मतलब होता है जो सत्य बोलता है, ईमानदार व्यक्ति है। आउट स्पोकन है, फोर्थ राइट है। होमेज, होमेज मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट देना, आंसर है इसका। सिनोनिम पढ़ रहे हैं हम तो ट्रिब्यूट देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, है ना। तो होमेज मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना। मैं लिख भी लेता हूं। जब कोई मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, होमेज। ह्यूमिलिटी तो सबको पता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम्बलनेस हो, जिसके अंदर पोलाइटनेस हो, जिसके अंदर मीकनेस हो। और हम्बलनेस में लिख नहीं रहा हूं बिकॉज ह्यूमिलिटी लिखा ही है, विनम्रता हो जिसके अंदर, विनम्र इंसान। पेरिल तो अभी हमने पढ़ा था, पेरिल मतलब होता है डेंजर, खतरा, हैजार्ड, जो अनसेफ है, खतरा है। एलिजेंस, एलिजेंस मतलब होता है वफादारी, वफादारी बोलती नहीं है, वफादारी। आजकल वफादारी कहां मिलती है भाई, मतलब जो तुम्हारा, जिसके प्रति लॉयल्टी हो, फेडिलिटी हो, फेथफुलनेस हो, ट्रस्ट हो जिसके अंदर तुम्हारे लिए, वही होता है। तो फेडिलिटी मतलब जिसके अंदर फेथफुलनेस है, वफादार है। और इनफेलिडिलिटी मतलब जो वफादार नहीं, जो धोखेबाज है। तो एलिजेंस, एलिजेंस को याद रखो, अली, अली नाम का लड़का बड़ा ही लॉयल है, ऐसे याद रखो, तब तुम्हें सब याद हो जाएगा। ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है, अब ये बात आती है इसकी। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना। जब तुम किसी नियम कानून को तोड़ देते हो, उल्लंघन कर देते हो, या अतिक्रमण कहीं कर लेते हो, बिना इजाजत के कहीं घुस जाते हो, किसी लॉ को तोड़ देते हो, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। मतलब होता है वायलेट करना, वायलेशन करना, किसी नियम कानून को ब्रेक करना, ब्रीच करना, तोड़ देना उसको, इन्फ्रिंज करना बोल सकते हो तुम, है ना। इसी को तुम बोल सकते हो फ्लाउट, या इसको बोलते हैं ट्रेस पास करना, बिना किसी इजाजत के कहीं घुस जाना, इनक्रोच करना, अतिक्रमण करना, या इलीगल एंटर करना, कहीं किसी के घर में बिना इजाजत के घुस जाना। इनक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण करना, जैसा चाइना करती रहती है भारत में, अतिक्रमण, हमेशा घुस जाओ बस, वायलेट करना, उल्लंघन करना जैसे बोल सकते हैं, तोड़ देना किसी नियम कानून को, बस वही है। तो बताओ वायलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, वायलेशन, वायलेंस, दोनों में डिफरेंस है, वायलेंस पे टिक कर लेते हैं। अरे वायलेंस और वायलेशन दोनों अलग है। वायलेशन मतलब होता है किसी नियम कानून को तोड़ना, और वायलेंस मतलब होता है, हाँ जी, वायलेंस क्या होता है, हिंसा, लड़ाई झगड़ा करना, क्रुएलिटी, हिंसक व्यक्ति होता है जो वायलेंस, वो अलग है। और इंथुजियाज्म मतलब होता है जो जील हो, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी, ठीक है, जील जिसके अंदर जेस्ट हो, जिसके अंदर जो पैशनेट व्यक्ति हो, पैशन हो, जोश हो, इंथुजियाज्म उसके अंदर जोश है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वर्च्यू मतलब होता है सदगुण, जिनके जिसके अंदर सदगुण होते हैं ऐसा व्यक्ति वर्च्यूस, तो वर्च्यू है सदगुण।
ब्रैट, ब्रैट मतलब होता है स्पॉइल्ड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो कि स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है, बदमाश है, उसी को बोलते हैं ब्रैट। ठीक है, चलो। आई डैश इटिमाइज, अब इटिमाइज का मतलब क्या है, इसका हमको इस वर्ड का मतलब बताना है। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, देखना। इटिमाइज, तो इटिमाइज मतलब होता है इन्यूमरेट, इन्यूमरेट करना मतलब काउंट करना, किसी चीज को गिनना, या टू मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना, किसी चीज को गिनना, एक लिस्ट बनाना, इन्यूमरेट करना, काउंट करना, इटिमाइज करना, इन सब का एक ही मतलब है। इम्पार्ट मतलब होता है टू गिव, किसी को देना। तो बोलोगे सर क्या देना, अरे टू प्रोवाइड नॉलेज, किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना। जैसे आई एम इम्पार्टिंग माई नॉलेज नाउ टू यू गाइस, तो मैं तुम्हें नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूं, दे रहा हूं। कंसील मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, सीक्रेट हो जो, छुपा देना उसको। हाइड तो सबको ही पता होता है। और एसिस मतलब होता है किसी चीज को गिनना, इवेल्युएट करना, एस्टिमेट करना। देखो एस्टिमेट मतलब तो है अनुमान लगाना, एस्टिमेट, और इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज का। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। एसेस, एसेस मैंने याद भी करवाया था ब्लैक बुक की सीरीज में कि बहुत सारे एस हैं, गधे हैं, और हम गिन रहे हैं भाई कितने गधे हैं, गिनो जरा, तो गिनना इसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करवाया था, तो अगर किसी ने नहीं देखी क्लास तो पक्का देख लेना। और एक और चीज भाई, मंडे से तुम्हारे लिए धमाकेदार न्यूज है, वो न्यूज मैं तुम्हें अभी एक शॉर्ट्स बनाऊंगा और शॉर्ट्स में बताऊंगा तुम्हें न्यूज। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता दो तुम कि हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है ब्लैक बुक की, सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे मैंने तुम्हें सिनोनिम करवाए थे, वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, सारे के सारे 1700 जितने भी हैं अभी लेटेस्ट ब्लैक बुक का जो 2024। तो बता दो मंडे से स्टार्ट कर दे। अगर इस क्लास में मैं सच बता रहा हूँ 100 कमेंट्स आएंगे, ज्यादा नहीं, केवल 100, तो मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो तुम्हारे ब्लैक बुक का 2024 का लेटेस्ट है। 1700 जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है शॉर्ट ट्रिक के साथ, उन्हें बता दो, कमेंट करके 100 कमेंट कर दो, यस सर ले आओ, तो मैं ले आऊंगा, मैं जान जाऊंगा तुम्हें चाहिए। अच्छा अब देखो ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो सबके सब कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। सटल, सटल मतलब होता है जो बहुत ही सूक्ष्म हो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जो बहुत ज्यादा डेलिकेट हो। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, वेट अ मिनट, जो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, सूक्ष्म है, जो टेनुअस है, ये जो जिसके अंदर न्यूएंस है, न्यूएंस मतलब बारीकी है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में आता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया है। बहुत हम बोलते ना उसकी परफॉर्मेंस से बहुत बहुत सटल था, उसका परफॉर्मेंस बहुत सूक्ष्म था, बारीकी थी उसमें, न्यूएंस था ऐसे। तो टेनियस हमारा आंसर हो गया। अब टीडीएस मतलब क्या होता है, टीडीएस मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, जो डल हो, जो मोनोटोनस हो, इनवैलिड हो, वैलिड मतलब जो चेंज हो, और इनवैलिड मतलब जो चेंज ना हो, जो बहुत बोरियत आए जिसमें, टीडीएस। तो सबके सब ऐसे देखो टैडी देते हैं सबके सब गिफ्ट में, जो कि बहुत ही बोरिंग चीज है, सबके सब टैडी देते हैं, तो टीडीएस बोरिंग। और प्रोविजनल मतलब होता है जो टेम्पररी हो, बहुत ही कम समय के लिए हो। चलो इसको पूरा करवा देता हूं मैं एक बार, वैसे तो मैंने करवाया है लेकिन करवा रहा हूं। जो टेम्पररी हो, प्रोविजनल हो, जो फ्लीटिंग हो, है ना, और जो हमारे लिए एडॉक हो, बाकी इसको और मैं अगर आगे आएगा तो करवा दूंगा। ऑब्सोलीट मतलब होता है जो आउटडेटेड हो चुका है, अब जो फैशन में नहीं है, जो पैसे हो चुका है, करा भी था हमने, मतलब जो अब करंट फैशन में नहीं है, जो अब आउटडेटेड हो चुका है, हट चुका है वो। जैसे नोकिया का फोन पहले बहुत फैशन में था, अब नहीं है, और जो अब फैशन में है उसको बोलते हैं कंटेम्पररी, बताया भी था। कंटेम्पररी मतलब जो अभी फैशन में है, उसका अपोजिट जो ऑब्सोलीट है, जो हट चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। चलो भाई, लैक्स, लैक्स मतलब क्या होता है भाई, मैं तो पूरा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और पूरा गीला हो चुका हूँ, लेकिन मेहनत जारी है, बहुत गर्मी है, एसी है नहीं, तो बट हाँ मैं तुम्हारी मेहनत बहुत बहुत बड़ी करता हूँ। हालांकि दिखती नहीं हो कैमरे में, कैमरे में कुछ मेहनत का कुछ हिस्सा दिखता है बस, बट तुम्हारे पूरा बनाना और पूरा तैयार करना
और उसके हिसाब से तुम्हारे पूरा सर्च करके लाना कंटेंट, और इतनी गर्मी में पढ़ाना, तो बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हें केवल मतलब है जो चीज दिखती है जो तुम्हारे है इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर तुम्हें क्लासेस पसंद आती है तो भाई शेयर क्या करो, शेयर क्या करो, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए बस। तो लैक्स मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नेग्लिजेंट है, एक ऐसा इंसान जो कि इनअटेंटिव है, एक ऐसा इंसान जो कि बोल सकते हैं उसका ध्यान नहीं होता किसी चीज में, जो लेजी है बड़ा ही, या बोल सकते हैं लेजीनेस है जिसके अंदर। तो इसका आंसर होगा जो नेग्लिजेंट है, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को सीरियसली नहीं लेता है, जो केयरलेस है, केयरलेस बोल सकते हैं। तो मैं लेजीनेस भी ठीक है, लेकिन अगर हम बोले हाँ तो लेजीनेस भी है और केयरलेस भी है। केयरलेस व्यक्ति है वो बड़ा, नेग्लिजेंट है, इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं देता है। एक्रिड मतलब होता है बिटर, जिसके अंदर कड़वाहट है। डिप्राइव मतलब होता है जो बड़ा ही पुअर है, डिस्टिट्यूट है। जितने वर्ड मैं करवा रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है, जो जिसकी कंडीशन बहुत ही दीन है, जो बेसहारा है, जो निराश्रित है। एक होता है आश्रित, जो डिपेंड है, जिसपे कोई सहारा है, और एक होता है निराश्रित, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, जो दीन है, जो डिप्राइव है, जो पुअर है, जो डिस्टिट्यूट है। और ट्रुकुलेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वायलेंट है, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्सेल व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा बेलिकोस है, बेलिजिरेंट है, लड़ाकू। लड़ाकू व्यक्ति, तो लड़ाकू व्यक्ति या लड़ाकू इंसान उसी को बोलते हैं जो बेलिकोस हो, जो बेलिजरेंट है, एग्रेसिव है, वायलेंट है, ट्रिकुलेंट है, वही होता है लड़ाकू व्यक्ति। अब आता है पार्ले, पार्ले जी बिस्किट। तो जब भी पार्ले जी आता है तो हम क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं या उस पर नेगोशिएशन करते हैं। तो पार्ले जी बिस्कुट के लिए नेगोशिएशन करना, मूल भाव करना, ऐसे याद रखो, मूल भाव करना। हमारा आंसर हो गया सिनोनिम, डिस्कशन करना किसी पे। और सोर, सोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। जब कोई ऊंची उड़ान भरता है उसी को बोलते हैं सोर, ऊंची उड़ान भरना। इसी को बोल सकते हैं राइस होना, ऊपर जाना, स्काई रॉकेट होना, जैसे रॉकेट स्काई में जाता है वैसे ही। और सरमाउंट होना, सरमाउंट मतलब होता है जो ऊंचाई में हो, ऊंचे पद में हो, तो ऊंची उड़ान भरना सोर उसको बोलते हैं। एक्सपीडाइट अभी हमने पढ़ा भी था, हेस्टन करना, जल्दी करना, इसी को बोलते हैं ब्रिस्क करना, ब्रिस्क वॉकिंग। या बैरल, जैसे बैरल जल्दी जल्दी लुढ़क लुढ़क के जाता है, तो तेजी करना, किसी काम में तेजी करना। और वल्पाइन मतलब होता है ऐसा इंसान जो फॉक्सी है, जो आर्टफुल है, जो क्लेवर है, जो कनिंग है, ऐसे बोल सकते हो तुम, चालाक है, धूर्त है एक नंबर का। फॉक्सी जैसे लोमड़ी होती है, धूर्त होती है, वल्पाइन है। जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल मतलब है वो चीज जिसको तुम जस्टिफाई कर सको, जो रीजनेबल है, जो उचित है। जैसे आजकल सेल चल रही है, तुम्हें पता है, फ्लिपकार्ट अमेजन में। तो इस सेल में तुम्हें जितनी भी चीजें मिल रही है वो जस्टिफिकेबल प्राइस में मिल रही है, रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, मतलब उचित प्राइस में मिल रही है, उचित दाम में मिल रही है, जिसको तुम खरीद सकते हो आसानी से, जिसको तुम जस्टिफाई कर सकते हो। और कभी कभी कोई चीज बहुत सस्ती होती है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जस्टिफाई नहीं होता। भाई इतनी छोटी सी चीज है और इतना ज्यादा प्राइस है, उचित नहीं है, तो यही है। तो ऐसा, ऐसे कोई चीज जो रीजनेबल हो, इसका सिनोनिम हो गया। जर्मेन मतलब अभी हमने पढ़ा था जो पर्टिनेंट हो, ऐसी कोई चीज जो कि लॉजिकल है, रेलिवेंट है, रेशनल है, रीजनेबल है ना। न्यूट्रल मतलब होता है तटस्थ, मीन्स इनडिफरेंट,
उदासीन व्यक्ति, जो न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना। उदासीन का मतलब उदास नहीं होता है हिंदी में। हिंदी में उदासीन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भाव नहीं है, समभाव है, ना सुख ना दुख, बिल्कुल न्यूट्रल। जिसको हम बोल सकते हैं एसेटिक व्यक्ति टाइप का, स्टोइक टाइप का। सब्सिक्वेंट मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो आने वाला है। अगर मैं इसके लिए बोलूं तो कमिंग, लेटर और आफ्टर, जो आने वाला है। ऐसी कोई चीज जो आने वाली है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट या कॉन्जिक्यूटिव, या कमिंग, लेटर और आफ्टर। अच्छा, आफ्टर आफ्टर दो दो बार लिख दिया, इस पे लेटर लिख लेता हूं मैं। कमिंग, लेटर और आफ्टर, जो आगे आने वाली है, इसको बोलते हैं कंसिक्यूटिव नंबर, जो आगे आते हैं। पंडित, पंडित मतलब होता है सेवेंट। सेवेंट, देखो सेवेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपर्ट, मैं लिख देता हूं, एन एक्सपर्ट हु गिव्स हिज ओपिनियन टू द पब्लिक। तुम्हें केवल रटाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें उसके पीछे का मीनिंग बताना भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंट मतलब होता है ऐसा, देखो पंडित, पंडित लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है और जो अपने ओपिनियंस पब्लिक के सामने प्रकट करता है, पेश करता है, तो उसको बोलते हैं सेवेंट, पंडित। ऐसे याद रखो, अब तुम्हें याद हो जाएगा। सुपरफिशियल मतलब होता है नॉट डीप, जो डीप ना हो, जो ज्यादा गहरा ना हो, जो शैलो होता है। शैलो मतलब होता है जो छिंचला हो, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर लेवल के ही है। और एक होता है सैलो, SALLOW। वो सैलो का मतलब क्या होता है, पढ़ा भी था, कलरलेस होता है, जो पेल होता है, पैलिड होता है, याद है? हाँ जी, दो होते हैं, एक शैलो एक सैलो। कंजर्वेशन, कंजर्व करना किसी चीज को, मतलब प्रिजर्व करना, मतलब सेव करना, बचाना, संरक्षित करना। लिख लेता हूं, किसी चीज को संरक्षित करना, बचाना, सेव करना, सुरक्षित करना, उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। और प्रोफाउंड मतलब होता है किसी को डीप, जो बहुत डीप हो, गहरा हो। हम बोलते हैं उसको बहुत ही प्रोफाउंड नॉलेज है, गहरा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। देखो तुम्हारे ये टीयर 2 में है सीपीयू के, और अब तो सीपीयू का पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ, कमेंट्स करोगे तो वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। और बाकी एक वीडियो मेरी अभी है, वो इसको लेके आऊंगा मैं। एंग्विश मतलब होता है एग्नी, पेन। अरे वाह यार, पेन का नाम सुन के तो पेन आ ही जाता है, जो पीड़ा होती है हमको। मेंटल एंड फिजिकल दोनों को बोलते हैं। एग्नी मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल पेन ऑल्सो, दोनों इंक्लूड होते हैं इस पे, पीड़ा। मनोव्यथा, मन की जो व्यथा होती है, जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, पेन होता है, एग्नी होती है, उसी को बोलते हैं पेन, एंग्विश। गेन मतलब तो है पाना। देर इज नो गेन विदाउट पेन, देखो दोनों एक साथ आते हैं, देर इज नो गेन विदाउट पेन, लिखा भी होता है हमारे जिम्स में। ऑप्टेन मतलब होता है पाना, गेट करना। और रिस्ट्रेन मतलब होता है जो एब्सटेन का मतलब होता है, और दोनों के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, याद रखना। रिस्ट्रेन, एब्सटेन, दोनों के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। इन दोनों का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना, दूरी बना के रखना, या किसी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज को अवॉइड करना, याद रखना, इन सब का मतलब होता है। और इन दोनों के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन भी आता है। चलो लास्ट के 10 बचे हैं, इनको भी बड़ी मस्ती के साथ करते हैं, और मजा आएगा भाई। आज तो मैं तुम्हें जितना है उतना करवा के रहूंगा। रिसोर्सफुल, कौन सा व्यक्ति रिसोर्सफुल होता है? ऐसा व्यक्ति रिसोर्सफुल होता है जो स्किलफुल हो, ऐसा व्यक्ति जो इन्वेंटिव हो, इन्वेंट कर सके किसी चीज को, ऐसा व्यक्ति जो क्लेवर हो, जिसपे दिमाग हो, उसी को तो बोलेंगे कि भाई ये रिसोर्सफुल व्यक्ति है, जो स्किलफुल है, जिसपे दिमाग है, क्लेवर है जो। अच्छा, तो इंजीनियस बोल सकते हैं, हाँ, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। इंजीनियस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसपे दिमाग होता है, जो एस्ट्यूट है, जो श्रूड है, जो चतुर है। तो जिसपे चतुराई है, जिसपे दिमाग है, उसी को बोलते हैं रिसोर्सफुल। अच्छा, एक होता है इंजीनियस, इंजीनियस, इसको इसको जीनियस से, जीनियस आ रहा है इस पे, जीनियस। तो जीनियस मतलब होता है जो दिमागदार है। और एक एक और होता है, मैं कहां पे लिखूं उसको, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं।
एक होता है इंजीनियस, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है जो बहुत ज्यादा, या जो इनोसेंट है, जो बहुत ही सरल स्वभाव का है, निष्कपट है, जो निष्कपट और सरल है। इनमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। देखो, जीनियस, जीनियस मतलब जो तेज है, और जीनस, जीनस केवल जीनस मतलब जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, याद रखना। सिरेन मतलब होता है जो बड़ा ही शांत है, सिरेन है ना, बड़ा ही काम है, आहा हा, बड़े काम है, ट्रैंक्विल है, शांति, बिल्कुल शांति, तो सिरेन है, शांत है बिल्कुल। स्टबन मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, जिद्दी बच्चा होता है, एडमेंट है। और स्पोरेडिक मतलब होता है जो इंटरमिटेंट है, करवाई भी था, जो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं रहता है, जिसके लिए हम यूज भी करते हैं इडियम एंड फ्रेज, बाय बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि भाई जो जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा इरेगुलर ही रहता है। नेक्स्ट, क्वैश, क्वैश मतलब क्या होता है? क्वैश मतलब किसी चीज को कैंसिल करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, किसी चीज को रिपील करना, किसी चीज को एनुल करना, ये भी इसी का है, किसी चीज को रिवोक करना, किसी चीज को रिसिंड करना, किसी चीज को डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर करना, खारिज करना किसी चीज को, किसी चीज को नलीफाई करना, किसी चीज को ऑब्लिटरेट करना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, खारिज कर देना, एनुल कर देना, हटा देना। एब्रिज मतलब होता है शॉर्टन करना, छोटा करना किसी चीज को, कर्टेल भी बोलते हैं इसके लिए। ब्रिज बना दिया बीच में तो डिस्टेंस को छोटा कर दिया। अच्छा देखो, ये आता है डेफाई, डेफाई मतलब होता है वर्शिप करना, किसी को देवता के समान पूजना, डेफाई। और एक होता है डेफी, देखो डेफी, डेफी इसका मतलब होता है किसी चीज में जब हम किसी चीज को चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, उल्लंघन जैसे किसी चीज का हो जाता है, तो किसी चीज के, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना। तो एक कर दो, उल्लंघन करना, मैं ऐसे पूरा लिख लेता हूं उसको, उल्लंघन करना, चैलेंज करना किसी के ऑब्जेक्ट, अगर कोई आपत्ति हो तो उठाना, तो डेफाई उसको बोलते हैं, डेफी। और ये होता है डेफाई, डेफाई, डेफाई मतलब वर्शिप करना किसी की। और बार्टर मतलब होता है एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो भी होमोफोन्स है तो साथ साथ होमोफोन्स भी करवा रहा हूँ, जो सेम सेम है, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। एक होता है डेफाई, डेफाई मतलब होता है देवता, डेटी से बना है, डेटी, डेटी मतलब होता है देवता, तो डेटी से बना है डेफाई मतलब देवता की तरह पूजा करना। और ये होता है डेफी, डेफी मतलब होता है चैलेंज करना, ऑब्जेक्ट करना, कहीं आपत्ति है तो, उल्लंघन हो गया तो आपत्ति जताना। अब आता है ग्रम्बल, मुझे सबके साथ बता दो ग्रम्बल मतलब क्या होता है? ग्रम्बल मतलब वही होता है जो ग्रोन मतलब होता है। अब तुम बोलोगे सर ग्रम्बल मतलब वही होता है जो ग्रोन मतलब होता है, तो ग्रोन मतलब क्या होता है? ग्रोन मतलब होता है कंप्लेंट करना, शिकायत करना, बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ाना, कंप्लेंट करना किसी की। एब्सॉल्व करना मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, बाइज्जत बरी करना, छोड़ देना उसको। एक्सकल्पेट करना, एक्सोनिरेट करना, किसी को फ्रीडम दे देना, एक्विट कर देना किसी को, लिबरेट कर देना, फ्री कर देना मतलब छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना, जाने देना कि भाई ठीक है चल जा यार तू। टर्मिनेट करना मतलब एंड करना, किसी का नाश करना। टर्मिनेटर मूवी देखी होगी। और ग्रीन मतलब होता है ब्रॉड स्माइल, बहुत ज्यादा हंसी, ब्रॉड स्माइल, या इसी को बोलते हैं स्नेयर। स्नेयर मतलब होता है एक हंसी, वेन यू नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, एंड आप उसको मौकरी करते हो, उस पर हंसते हो, चिढ़ाते हो उसको, रिस्पेक्ट शो नहीं करते हो, बहुत ही ब्रॉड स्माइल होती है, उसको बोलते हैं ग्रीन। अब आता है सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग मतलब होता है जो ग्लिटरिंग हो, चमकदार हो, जो चमकती है,
उसी को बोलते हैं सिंटिलेटिंग, ग्लिटरिंग। हमारा आंसर भी है जैसे डायमंड वगैरह हो गया। सिडेट मतलब होता है जो शांत है। आहा, सिडेट है, शांत है, सौम्य है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, जो बड़ा ही गंभीर है। आहा हा, मजा ही आ गया, है ना। बिल्कुल काम है, क्वाइट है, जो वेल बिहेव्ड है, अच्छे से बिहेव करता है, मजा ही आ गया। ये बोल सकते हैं जो बिल्कुल जिससे डल भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि बहुत शांत एक ही टाइप का रहता है, तो फिर कभी कभी डल भी हो जाता है, मोनोटोनस भी हो जाता है, बोरियत भी आ जाती है उससे। जो बिल्कुल एक ही जैसा रहे, सौम्य रहे, हमेशा शांति रहे, तो वो मोनोटोनस और बड़ा ही बोरिंग भी हो जाता है बहुत बार। ग्रेव मतलब होता है गंभीर, जो बहुत ही सीरियस हो, गंभीर हो, ग्रेव हो। ये बोल सकते हैं जो सॉलेम हो। इसी के लिए बोल सकते हो सीवियर हो, सीवियर भी बोल सकते हैं जो बहुत ही गंभीर है। अगर तुम्हें बोलना हो तो तुम लिख सकते हो। और अगस्त मतलब होता है जो शानदार होता है, शानदार मेरे भाई, शानदार, मजा ही आ गया। मतलब स्प्लेंडेड, शानदार, मैजेस्टिक बोल सकते हो तुम इसके लिए। या तुम बोल सकते हो ऐसी कोई चीज विच इज वेरी रिस्पेक्टफुल, और ये बोल सकते हो इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव है। तो अगस्त का महीना बड़ा ही शानदार होता है, ऐसे याद रखा था। और दूसरा भी बताया, वो होता है अगस्त। याद रखना, एक और होता है, वो होता है अगस्त, वो अलग होता है। अगस्त मतलब होता है सरप्राइज्ड, चौंकना। अगस्त वो अलग होता है, ये अलग है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगस्त मतलब सरप्राइज्ड, और अगस्त मतलब शानदार। नेक्स्ट, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस मतलब होता है समथिंग विच इज नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं है भाई, बिल्कुल सीरियस नहीं है, सीरियस लेना ही नहीं है उसको, जो बिल्कुल ही ट्रिवियल है। तुम्हारे बहुत बार आता है ये ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है वो चीज जो अनइम्पॉर्टेंट होती है, बिना किसी इंपॉर्टेंस के, जो ट्रिफल होती है, या जो पैटी होती है, छोटी सी, अनइम्पॉर्टेंट, उसी को बोलते हैं। तो ट्रिवियल हमारा आंसर हो गया। डेफ्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस जो डेक्स्ट्रस है। अब बता दो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। वही व्यक्ति, अरे जो एड्रॉइड है। तुम बोलोगे सर एड्रॉइड मतलब अरे वही जो एडेप्ट है। तुम बोलोगे सर एडेप्ट मतलब अरे वही जो स्किल है। तुम बोलोगे सर कौन, अरे जो निपुण है भाई, जिसमें कला है, निपुण है जो। विल्ट मतलब होता है विदर करना। तुम बोलोगे सर विदर करना मतलब क्या होता है, मुरझाना। जब कोई चीज मुरझा जाती है उसको बोलते हैं विदर, और इसी को श्रीविल भी बोलते हैं वैसे तो। इसी को कोलैप्स भी बोलते हैं, जब कोई चीज मुरझा जाती है। और मैग्नेनिमस मतलब होता है बड़े दिल वाला। मैग्नेनिमस बहुत बड़ा दिल है जिसका, जो चैरिटेबल है, जो जेनरस है, बड़े दिल वाला है जो। इसको अच्छे से लिखना है कि दिख रहा है, जैसे तो दिख रहा होगा। और जो काइंड है, बड़ा दयालु है, जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो एल्ट्रिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, जो सबकी मदद करता है। ये सब कैसा वर्ड्स इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट, वेनिटी। वेनिटी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ही प्राइड है, मतलब घमंड है, घमंडी इंसान। घमंड तो कूट कूट के भरा है। ऐसा व्यक्ति जो कंसीटेड है, मतलब घमंडी है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा हॉटीनेस है, घमंडी है, जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, खुद से ही मतलब है बस, बहुत ज्यादा पॉम्पस है, एरोगेंट है। तो हमने कर दिया है कंसीट है, आ गया। तो वैनिटी मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा घमंडता है, बहुत घमंडी इंसान है, खुद ही सेल्फ ऑब्जॉर्व रहता है। और कंट्राइट मतलब होता है जब तुम किसी चीज के लिए रिपेंट करते हो। रिपेंट मतलब होता है पछताना। हम बोलती नहीं है, तुम पछताओगे मुझे छोड़कर जब तुम जाओगे। आगे तुम पूरा कर देना इसको, ठीक है। सॉर्डिड मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा डर्टी है, अनटाइडी है, बिल्कुल खराब है, मॉरली बैड है, जो शैबी है, शैबी शैबी, जो स्लीजी है, जो स्क्वालिड है,
अनहेवल्ड है, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। खैर, ह्यूमिलिटी मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पोलाइटनेस है, जिसके अंदर मीकनेस है, जो अपराइटनेस है जिसके अंदर, या जिसके अंदर हम्बलनेस है, जिसके अंदर विनम्रता है। तो भाई मैं बोलता जाऊंगा, तुम सबके सब याद करते जाओ, लिखते जाओ। अब लास्ट के बच्चे हैं, बस इसको करते हैं। इंट्रिकेट मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप। और कुछ कुछ तो फेसबुक में पहले लिखते भी थे, कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो जो जटिल हो, विच इज वेरी जटिल। हैलोड का मतलब होता है भाई जो होली हो, जो डिवाइन हो, जो दिव्य हो, दिव्य घटना। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिकेट का ही हमको सिनोनिम चाहिए था। डेवलप्ड मतलब तो होता है विकसित, विकसित होना, विकास होना, डेवलप्ड। और इनविक का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी बॉडम। अरे जिसपे बोले था यार, बॉडम हो, मेंटल वेरीनेस हो उस पे। टीडियम हो, डिससेटिस्फैक्शन हो, ऐसी कोई चीज जो थकाव है, जिसपे हमें असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है हम उस पर, थक लग रही है हमें, बॉर्डम है जो, उसको बोलते हैं इनवी। नेक्स्ट आता है परसीव करना। परसीव करना किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, मतलब समझना। हम बोलते हैं ना इस चीज को मैं परसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। परसीव मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ उसको, समझो। इम्पेड मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंड्रेंस करना, रुकावट, ये सब। बार्ज, बार्ज मतलब होता है एंटर करना, कहीं घुसना। और याद रखना बार्ज इनटू होता है हमेशा, इनटू आता है इसके साथ, बार्ज इनटू। और डिप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब होता है किसी की निंदा करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव करना, किसी को निंदा करना उसकी। तो भाई मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, और जो शब्द बार बार आ रहा है उसको बार बार ही लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले बता चुका है तो अब क्या लिखना है, नहीं, पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम। और डिप्रिशिएट मतलब होता है उसकी निंदा करना। अप्रिशिएट तारीफ, और डिप्रिकेट मतलब निंदा, डेप्रिकेट। और लास्ट के दो बचे हैं अनकैनी। अरे अनकैनी मतलब वही होता है जो स्ट्रेंज मतलब होता है, अनकैनी मतलब वही होता है जो वियर्ड मतलब होता है। वियर्ड, या उसको बोल सकते हैं समथिंग विच इज वेरी ऑकवर्ड, है ना। वियर्ड है जो, या जो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड इज द राइट वर्ड। समथिंग विच इज मिस्टीरियस है, जो मिस्टेरिकल है। समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, भाई एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है उस चीज को, रहस्यमयी चीज है वो बड़ी। समथिंग विच इज अनसेटलिंग, भाई अभी तक समझ में नहीं आया क्या था वो, अनसेटलिंग था। सुपर नेचुरल, अलौकिक, ऐसी कोई चीज जो बड़ी रहस्यमयी हो, अनकैनी हो, उसको बोलते हैं। डिफंक्ट मतलब होता है डेड, मरा हुआ। मॉटली बोलते हैं जो मिक्सड हो, मिला हुआ हो, डाइवर्स हो। या इसको बोल सकते हैं हम सन ड्राई हो, या बोल सकते हैं मल्टी कलर्ड अटायर हो। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, आप ये सब जो लिख रहे हो उसका इनका मतलब हमको समझ में नहीं आया। अटायर मतलब होता है कलर, कपड़े। तो जो अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं, मल्टी कलर्ड अटायर उसको बोलते हैं। अटायर मतलब कपड़ा होता है। डाइवर्स मतलब जो विभिन्न हो। सन ड्राई मतलब यह है, और मिक्स मतलब मॉटली। इन सब का मतलब होता है जो बेमेल हो। देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब कोई बहुत सारी चीजें एक साथ हो, या बहुत सारे लोग एक साथ हो, लेकिन बेमेल है, मेल नहीं है उनका कोई। एक साथ तो हैं, बहुत सारी चीजें हो गई या बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है, बेमेल चीजें हैं, मिक्स करके बिल्कुल, जिसका कोई आपस में मेल नहीं है, उसी को बोलते हैं मॉटली, जिसका कोई मेल ना हो। और कॉन्जिक्यूटिव तो अभी हमने पढ़ा था, कंजिक्यूटिव पढ़ा था। सब्सिक्वेंट जिसको बोलते हैं, सब्सिक्वेंट मतलब कमिंग लेटर और आफ्टर, जो आगे आने वाला है।
आगे आने वाला होता है, हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आगे आने वाला है, कंजिक्यूटिव, सब्सिक्वेंट, इसके सब्सिक्वेंट क्या है। और लास्ट जो है आज का मॉल्डी, मॉल्डी मतलब होता है विच इज नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, जो स्टेल है, जो बासी है, बासी चीज, इसका अपोजिट जो फ्रेश है, तो स्टेल जो बासी है। हमको सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए होता तो फ्रेश होता। ब्रेस मतलब था सपोर्ट करना, मैंने बताया भी था, दांतों में हम ब्रेसिस लगाते हैं तो दांतों को सपोर्ट करते हैं, तो किसी को सपोर्ट करना, किसी को अप्रूव करना, इजाजत देना, अनुमति देना, परमिशन देना। स्कॉर्नफुल मतलब था डिसरिस्पेक्टफुल, जिसने हमारी निंदा की, रिस्पेक्ट नहीं दी। स्कॉर्नफुल उससे हमें नफरत है। और इंसिनुएशन मतलब होता है इनडायरेक्ट हिंट, जब तुम किसी को हिंट कैसे देते हो, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट हिंट देना। तो आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। स्टेनो में तुम्हारा आया था 2023 में 13 अक्टूबर को। तो बताओ कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया कि नहीं आया। और सारे के सारे वर्ड्स मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, अभी तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम रिवाइज करो उसको, पढ़ो, और मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर कोई वर्ड नहीं आएगा, तुम्हें किसी बुक पे ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। तुम देख रहे भाई पूरा मैं गीला हो चुका हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा मे बी शायद, बट पूरा हालत बहुत बुरी है। बट तुम्हारे लिए ऐसी मेहनत करता रहता हूं और ऐसी तुम्हें कंटेंट तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा हमेशा। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम मेहनत करो इस बार और अच्छे से अपना सपना पूरा करो। अच्छा, अगर तुम्हें ब्लैक बुक के जो भी लेटेस्ट बुक है 2024 के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं 1700 कुछ है, अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए या पूरी की पूरी सीरीज चाहिए तो मुझे बता देना। और इस क्लास में जैसे 100 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं फिर वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, पहली क्लास अपलोड कर दूंगा। बताओ, तो तुमको बड़ा मजा आएगा। बस यार प्लीज मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर जगह स्टेटस में लगाओ, अपने ग्रुप्स में भेजो इन क्लासेस को, और सबको बोलो कि हमारे सिनोनिम एंटोनिम सर करवा रहे हैं टॉप 1000। और 1000 क्या, 1000 से तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मे बी शायद 1500 या 2000 के आसपास होंगे। तो पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। जो भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं सबका रिप्लाई देता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखो, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं